सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपना स्टार्ट करने वाले हैं जॉब पोर्टल के पार्ट 6 को। ये वीडियो आपकी काफी दिनों बाद आई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो इसलिए मैं आपकी वीडियोस नहीं ला पा रही थी। तो अब आपके फिर से लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं जॉब पोर्टल वेबसाइट के। हमारा इसमें फ्रंट एंड का वर्क चल रहा था, तो वही हम आगे कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जितना भी कवर किया है वो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या चीजें आपने की थी, क्या चीजें रह गई थी, वो सारी मैं आगे कवर कर दूंगी। और जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, अच्छे से सारी चीजें देख लेना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अभी तक अगर आपके वही लेक्चर्स पूरे नहीं हुए हैं तो फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। इस लेक्चर को आप आराम से शुरू कर सकते हो, वहीं से इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम क्लाउडनरी वगैरह का भी यूज करने वाले हैं, तो 2-3 लेक्चर हो सकते हैं आपके और बने, तो 4 भी हो सकते हैं, बट हम बिल्कुल अच्छे से इसको कवर करेंगे। और हम इस प्रोजेक्ट के बाद आपके लिए कुछ अच्छी चीजें भी सोच रहे हैं, वो हम अभी नहीं बताएंगे। जब वो चीजें आएंगी आपके 2025 में तो आपको पता ही चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और देखते हैं क्या क्या चीजें आज हमें बिल्ड करनी है। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है काफ़ी दिनों बाद फिर से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये अगर याद ना हो, वैसे तो ये मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, आप लोग क्या पता बना ही रहे हो। आपको याद हो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक किया था। आप लोग देख लेना पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक की हमने चीज़ें कवर की थी। हमने अपना होम वाला पेज पूरा कवर कर लिया था, ठीक है? हमने अपना अपना जॉब्स वाला पेज कवर कर लिया था, ठीक है? अभी ये फ़िल्टर वगैरह हमने नहीं लगाए थे। ब्राउज़ वाला पेज हमने अपना कवर कर लिया था और अपना लॉगिन एंड साइन अप पेज कवर कर लिया था। बट अभी एक प्रॉब्लम है कि यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, तो हमने यहाँ तक की फ़ंक्शनैलिटी तो कर ली थी कि ये ईमेल डालेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे और इसको हम लॉगिन करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएँगे और प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा। बट जो प्रोफ़ाइल होगी वो नहीं आ पाएगी। प्रोफ़ाइल मतलब कि हमने एक काम किया था अपने फ्रंट एंड में, जहाँ पर हमारा एसआरसी है, उसके अंदर हमारा कंपोनेंट्स है, उसके अंदर हमारा नेवबार है, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको ट्रू कर दिया अगर, ठीक है? तो हमने ये काम किया था। अगर हमने इसको ट्रू कर दिया तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल दिखेगी आके, ठीक है? जबकि ये दोनों चीज़ें वर्क नहीं कर रही अभी, बट ये दोनों चीज़ें आके दिखेंगी। तो हम चाहते हैं कि लॉगिन करते ही हम इस वाले पेज पर आ जाएँ। अभी के लिए अगर हम फ़ॉल्स कर रहे हैं तो हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ करने के लिए हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक किया था, जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें हमारा रिडक्स है, ओथ स्लाइस है। इसमें हमने है ना लोडिंग वाले को तो लिख दिया था, बट हमारा एक और रिड्यूसर होता है, वो होता है हमारा सेट। ये तो सेट लोडिंग किया था, ऐसे ही हम सेट यूजर के लिए भी यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लोडिंग फॉल्स। अब हम लिख देते हैं यूजर शुरू में होने वाला है हमारा नल। मतलब कि यूजर जो है मतलब कि जो हमारा यूजर है वो शुरू में कुछ नहीं होने वाला, नल होने वाला है, ठीक है? शुरू में नल होगा, उसके बाद हम यहाँ पे सेट यूजर की वैल्यू डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेट यूजर, ठीक है? सेट यूजर, उसकी स्टेट पेलोड वगैरह दे देंगे उसको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेट, ठीक है ना? स्टेट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉमा एक्शन, ठीक है? क्या लिख रही हूँ? कॉमा एक्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एरो फंक्शन। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेट डॉट, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यूजर। वहाँ पे हमारा लोडिंग था, यहाँ पे हमारा यूजर होगा, ठीक है? और ये यूजर क्या करेगा हमारा? यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल ऊपर वाली लाइनें लिखी जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है पेलोड। अब क्या इशू होता है, यहाँ पर हमें एरो फंक्शन नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे हमें इजिकल्स टू का साइन देना है, ठीक है? उसके बाद हमारी ये वाली चीज हो जाएगी। अब हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी हम ऑथ स्लाइस से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा सेट यूजर, ठीक है? उसके बाद हमारी ये वाली लाइन चली रही है, ये वाला काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे सेव, ठीक है? सेव तो चलो हम कर देंगे इसको, बट एक प्रॉब्लम आती है कि चलो हमने यहाँ पे ये चीजें लिख दी। अब जो हमारा स्टोर डॉट जेएस है उसमें हमें क्या क्या करना है? ऑथ स्लाइस लाए हम, ठीक है? ऑथ स्लाइस से हम क्या किया, हमने अपनी ऑथ स्लाइस को यहाँ पे ले लिया और स्टोर से कर लिया। अभी हम ऑथ के लिए कर रहे हैं, तो इतना ही कोड काफी है, ठीक है ना? अब एक बार हम अपने सर्वर को जाके देखते हैं, यहाँ पे तो सब कुछ गायब हो गया, ठीक है? इंस्पेक्ट करके देख लेंगे कि हमारी एरर क्या है, ठीक है? कंसोल पर जाएंगे, एस इज नॉट डिफाइंड, ओथ स्लाइस में हमारा एस लिखा हुआ है कहीं पर, वो डिफाइन नहीं है।
तो कहाँ पर लिखा हुआ है एक बार चेक करते हैं। ऑथ स्लाइस जेएस 19, ठीक है, तो चेक करते हैं। ऑथ स्लाइस जेएस में 19 कहाँ पर है हमारी लाइन, ये रही। और इसमें ये कह रहा है कि एस डिफाइन नहीं है। अब ये एस कौन सा एस है वो हमें ढूंढना होगा। ये वाला एस हमारा डिफाइन नहीं है, तो ये चीजें भी यहाँ पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। सो हमारा पेज यहाँ पर चल जाएगा। अब हम यहाँ पे लॉग इन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है, बट अभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अभी जो हमारा navbar.jsx है उसमें मैंने ये लाइन लिख रखी है। हमें ये वाली लाइन को तो कर देना है कमेंट आउट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना कॉन्स्ट यूजर, ठीक है। यूजर कहाँ से आएगा वो चीजें लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज सिलेक्टर क्या करेगा, हमें स्टोर से अपना क्या ला के देगा, स्टोर डॉट ऑथ हमारा जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर हमारी आ जाएगी। देन इसको मैं कर दूंगी सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको करती हूँ लॉगिन। लॉगिन के लिए यहाँ पे अपनी आईडी, जो भी मेरी आईडी होगी जिससे मैंने लॉगिन कर रखा होगा, मतलब कि साइन अप, वो वाली, एंड रिक्रूटर लॉगिन। तो अभी भी क्या हुआ, अभी भी यहाँ पर प्रोफाइल नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ कि हमने यहाँ पर लिख दिया यूजर यूज सिलेक्टर एंड स्टोर डॉट ऑथ, मतलब कि ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी जो हमें लिखनी थी। फिर क्या प्रॉब्लम आई है? सो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हमारा इशू ये है, हमें देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे आईडी डाली, ठीक है, हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया और इसको लॉगिन कर दिया। जब भी हमारे पास यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, तो उसके लिए है ना हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि लॉगिन में हमें ये फंक्शनैलिटी देनी है, ठीक है। इसमें हम देंगे जहाँ पर हम नेविगेट कर रहे हैं, उससे पहले हम देंगे कि हम डिस्पैच करना चाहते हैं किसको, अपने यूजर को। मतलब कि यहाँ पे लिखा जाएगा अपना सेट यूजर। जो हमारा सेट यूजर है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज अपना ले आएंगे। तो कहने का मतलब है कि लिखा क्या जाएगा, डाटा डॉट यूजर, जो भी हमारा यूजर का डाटा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब एक बार इसको लॉगिन करके देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ ये चीज एंड पासवर्ड, ठीक है, 4 टाइम्स ए, फिर से 4 टाइम्स ए, फिर हम यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। तो अब यहाँ पे इमेज आ रही है, ठीक है, वेलकम बैक आंचल मित्तल, और यहाँ पे आंचल मित्तल व्यू एंड लॉग आउट। अभी ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इनकी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है, बट ये वाला काम हो रहा है। बट अगर मैं रिफ्रेश कर देती हूँ तो सब ये डाटा उड़ जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, एंड यहाँ पे जब आप जाओगे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, आप कंपोनेंट्स पे जा सकते हो, आप प्रोफाइलर पे जा सकते हो, ये चीजें होती है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स पे जाएंगे, हमें देखना है अभी के लिए हमारा ये जो यूजर है वो कहाँ पर आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं अपने लॉगिन पर, ठीक है, लॉगिन पर क्लिक किया, क्या क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिख रही है, फॉल्स, नल, नल, ऐसे करके चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लॉगिन करती हूँ, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको किया है लॉगिन। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे कुछ स्टेट में चेंजेस हुए और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आई। मतलब कि हमें ये देखना है मेन कि यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कि होते हुए चीजें, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो चीजें वर्क कर रही हैं, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें पहले क्रिएट करनी थी। अब ये चीज तो हमने कर दी, मेन तो हमारी यही चीज थी। अब मैंने सारी चीज कट कर दिया है और हम दोबारा से इसको भी क्लोज करते हैं और फ्रंट एंड को भी क्लोज करते हैं, ठीक है। हमने मेन काम क्या क्या किया, यूजर क्या क्या कर सकता है, देखो, रिफ्रेश किया। अभी पूरा पहले इसको डिटेल्स में समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे का। हमने एक होम पेज बनाया, अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको ये चीजें शो होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता है वो जॉब्स देखता है, उसके पास ये वाली चीजें शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आता है ब्राउज वाले पर तो उसको यहाँ पर भी कंपनी शो होनी चाहिए, और लॉगिन करे तो लॉगिन हो जाए, साइन अप करे तो साइन अप हो जाए, ठीक है। साइन अप की फंक्शनलिटी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी, हम अगर आपको देखना है कि हमारे डेटा में कौन कौन, मतलब कि हमारे मोंगो डीबी में स्टोर है, किस किस ने डेटा स्टोर कराया है, तो यहाँ से हम मोंगो यूआरआई है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगी, ओपन मोंगो डीबी कंपास में जाएंगे, ठीक है। ओपन मोंगो डीबी कंपास क्या करेगा, नीचे हमारे पास एक विंडो खुल के आने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास मोंगो डीबी में जितने भी स्टोर होंगे, जितने भी साइन अप कर रखा होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आकर दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो खुल के आ गया हमारे पास मोंगो डीबी कंपास, और यहाँ पे कुछ लोडिंग होने लग रही है, कनेक्टेड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये सब बाय डिफॉल्ट होते हैं, और हमारा जो टेस्ट है इसके अंदर हमारे यूजर्स हैं
जिन यूजर्स के अंदर आपको यूजर्स मिलेंगे। अब सिर्फ एक यूजर है यहाँ पर जो आंचल मित्तल है, और कोई यूजर ने साइन अप नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक तो हमने करवा लिया रिक्रूटर के लिए, एक हम लॉग इन करवा लेते हैं, अपना साइन अप करवा लेते हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उसका हम नेम कुछ और दे देंगे। यहाँ पे मैं क्रिश नेम दे देती हूँ, फुल नेम मैंने क्रिश दे दिया है यहाँ पर, और मैं डाल देती हूँ यहाँ पर krish@gmail.com। पासवर्ड में डाल देती हूँ मैं, फोन नंबर डाल देती हूँ, मतलब कुछ भी फोन नंबर तो हो सकता है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड में डाल देती हूँ के 4 टाइम्स, और फिर से 4 टाइम्स के स्टूडेंट के लिए कर देती हूँ। और कोई प्रोफाइल भी ऐसे ही इमेज को चॉइस करके वो मैं डाल देती हूँ, एंड साइन अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं साइन अप करूंगी, थोड़ा सा वेट करके हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जब आप एक बार अपने मोंगोडीबी में जाकर इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अपने इसको जाकर रिफ्रेश करोगे, तो आपके पास दूसरा जो भी होगा क्रिश, वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आप अब इसी आईडी से लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, krish@gmail.com, पासवर्ड डाल देंगे 4 टाइम्स के, और फिर से 4 टाइम्स के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, एंड लॉगिन। तो इनकरेक्ट बता रहा है, हमने पासवर्ड गलत डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे मैं लॉगिन कर देती हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन किया, तो हमारे पास अभी नाम वगैरह डायनेमिक नहीं किए हैं, बट हाँ, हमारे पास क्या हो रहा है कि लॉगिन होके आ रही है, एक प्रोफाइल आ रही है। तो यही काम हमें अभी के लिए, तो इतना ही काम करना था, डायनेमिकली तो करना नहीं था, बट इतना काम हमारा हो रहा है। ठीक है, 2 स्टोर हो रहे हैं आके, ये सारी चीजें हमारी हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इतना काम कर लिया, अब हम प्रोफाइल वाले पर चलते हैं। अब हम बनाते हैं प्रोफाइल वाला अपना काम करते हैं। तो फ्रंट एंड में जाते हैं, SRC पर जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं, और देखते हैं हमने प्रोफाइल वाला पेज बना रखा है। ठीक है, बट इस प्रोफाइल के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे RAFC लिखते हैं, और हमारे पास काफी सारी चीजें लिख के आ जाती हैं, बट अभी वो हमारे पास नहीं आ रही। कभी कभी क्या होता है, एमिट्स में प्रॉब्लम होती है। तो अभी के लिए प्रोफाइल वाले पेज पर हम सिंपल क्या काम करते हैं, हम किसी भी पेज पर जाते हैं, तो हमारे पास ये कुछ ऐसे करके फंक्शन लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे फिर हमें। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, एंड ये वाली चीजें यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और इस रिटर्न के अंदर नैव बार भी हम हटा देंगे, और यहाँ पे सिंपल में लिख दूंगी प्रोफाइल। ठीक है, क्या लिख दूंगी मैं, प्रोफाइल लिख दिया है अभी के लिए मैंने, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही करके लिखा होता है, ब्राउज की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना प्रोफाइल। ठीक है ना, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगी, अपना प्रोफाइल। तो ये चीजें हमें लिखनी होती है। अब दोनों जगह प्रोफाइल वगैरह लिख दिया, एंड इसको कर देंगे हम सेव। अब ये प्रोफाइल कहाँ पे जाके शो होनी चाहिए हमारे पास, हम जाएंगे अपने नैव बार में। ठीक है, नैव बार में क्या मिलेगा हमको, बहुत कुछ मिलेगा। हम जाएंगे अपने शेयर्ड में और नैव बार में। ठीक है, जहाँ पे हमारा, आपको पता है नैव बार में हमने दे रखा है व्यू प्रोफाइल, जहाँ से हम अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो उस वाले पेज पर हम जाएंगे, ये रहा। ठीक है, जो ये व्यू प्रोफाइल है, मैं चाहती हूँ कि इस पे क्लिक करके मैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर चली जाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंपल लिंक, लिंक लिख दिया मैंने। ठीक है, लिंक लिखने के बाद जो मेरा व्यू प्रोफाइल है ये वाला, इसको मैं कट करके अपना इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है ना, पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगी, ये मेरा जाना चाहिए to/प्रोफाइल पर। ठीक है, कहाँ पर जाना चाहिए, प्रोफाइल पर। अब चलो यहाँ पे प्रोफाइल लिख दे, क्या इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारा app.jsx है, उसके अंदर भी हमें अपने राउट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाथ, और पाथ लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मुझे जाना है /प्रोफाइल पर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देती हूँ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, कि हमें क्या इस वाले राउट पर क्या आके शो होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए अपना प्रोफाइल वाला जो हमारा ये राउट है, ये राउट हमें शो होना चाहिए। तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी तक क्या हो रहा था कि इस व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके हम कहीं नहीं जा पा रहे थे, बट हम इस व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल वाले पेज पर आ पा रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें करना था यहाँ पर मेन। अभी लॉग आउट वाले का हमने किया नहीं है, बट प्रोफाइल वाले में हमें इतना ही करना था। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोफाइल वाला पेज बना ले, तो उसके लिए हम अपने प्रोफाइल पर ही आ जाते हैं, जहाँ पर हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल काम है, बस आपको फ्लो समझना है कि प्रोजेक्ट का फ्लो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम चाहते हैं प्रोफाइल वाले पेज पर हमें नैव बार भी दिखे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अपना नैव बार को शो करा लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दिखना चाहिए अपना नैव बार। ठीक है ना, तो नैव बार आ जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए
कि हम चाहते हैं कि हमारे पास और भी चीज़ें हो, तो और भी चीज़ों को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नया बार आ रहा है या नहीं प्रोफाइल वाले पेज पर। तो नया बार आ रहा है और हम व्यू प्रोफाइल वाले पेज पर ही अपने हैं, ठीक है? तो चलो ठीक है, हमारा नया बार भी आ रहा है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब चीज़ों को क्रिएट करेंगे इस नया बार के बाहर, ठीक है ना? इस नया बार के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक बना रही हूँ डिव, ठीक है? अब इस डिव के अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, जो कोई सी भी इमेज हो, जो हमारी काम की इमेज हो, ठीक है? हम एवाटार दे सकते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो एक डिव बनाएँगे, ठीक है? फिर उसके अंदर एक और डिव बना लेंगे, क्योंकि ये तो मेन पैरेंट हो गया। फिर उसके अंदर एक और डिव बना लेंगे, ताकि आपको पता है कि हम डिव्स में कैसे वर्क करते हैं। और मैं इसके अंदर एक इमेज देने वाली हूँ, एवाटार देने वाली हूँ, ठीक है? एवाटार आपको पता है कि क्या होता है, ये हम ZCN UI से लेकर आ रहे हैं। तो UI एवाटार से मैं इसको लेकर आ रही हूँ, और इस एवाटार के अंदर एक दी जाएगी एवाटार इमेज। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एवाटार इमेज, ठीक है ना? तो एवाटार इमेज में हम कौन-सी इमेज देंगे अपनी? मतलब कि हम यही वाली इमेज देंगे, या फिर हम कोई सी भी इमेज उठा के दे देंगे? किसी भी इमेज को उठाओ और उसका URL डाल दो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एवाटार, सॉरी, एवाटार इमेज क्यों डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ लोगो, कंपनी लोगो डाल देते हैं, कोई सी भी कंपनी का हमारे पास लोगो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंपनी लोगो डिज़ाइन, ठीक है? उसके बाद इमेजेस पे जाऊँगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी के लोगो मिल जाएँगे, तो हम भी कोई ले लेते हैं, हम ट्रांसपेरेंट वाला लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम जाएँगे अपना टूल्स पर, साइज़ पर तो नहीं, कलर पर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और कोई भी एक लोगो हम ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिंपल ये वाला लोगो देख लेती हूँ मैं, और यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ आएगा, कोई सा भी ले लेते हैं ना, सिंपल सा। और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ सेव इमेज एज़, ठीक है? सेव इमेज एज़ करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है जॉब वेबसाइट, इसके अंदर हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में जहाँ पे भी हमने सारी इमेजेस रख रखी होंगी अपनी, वहाँ पर। तो पब्लिक में तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं अभी इमेज को, जिसको मैं डाल देती हूँ अपना एवाटार कर देती हूँ एंड सेव। या फिर इसको एक काम करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है? एंड इसको यहाँ पे लिखा जाएगा, हमारा SRC के अंदर लिखा जाता है, SRC में यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको, कॉपी इमेज एड्रेस किया था ना, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? एंड सेव Alt Z। तो पहले देखते हैं कि क्या इमेज आ रही है, ठीक है? तो इमेज आ रही है, क्या मतलब है, यहाँ पे जाके हमें देखना है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत छोटी सी इमेज आ रही है, बट हाँ, हमारे पास एक इमेज आ रही है। तो अभी तक हमने इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, एवाटार हमने दे दी है। अब इस एवाटार के बाद, जैसे कि एवाटार हमने दे दिया इमेज यहाँ पर, इसी के नीचे हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे, ठीक है? जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देंगे। क्या-क्या देंगे? एक तो हम दे देंगे H1, जिसमें हमारा एक फुल नेम हो, ठीक है? हमारा एक फुल नेम हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फुल नेम, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ भी देना चाहती हूँ, इसी के नीचे एक पैराग्राफ भी देना चाहती हूँ। जिस पैराग्राफ में मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर लॉरेम करके, और काफ़ी सारा टेक्स्ट आ जाएगा, वो चीज़। तो अब मैं इसको सेव करके एक बार चेक करती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत ठीक है। पहले तो इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि किस टाइप की स्टाइलिंग हमें यहाँ पर करनी है। एक बटन भी हम दे सकते हैं वैसे तो, अगर हम चाहें तो एक बटन भी मैं यहाँ पर अभी के लिए दे देती हूँ। इस डिव के बाद ही यहाँ पे एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं हम बटन, और ZCN UI से ही हम बटन लेकर आएँगे अपना। और इस बटन में मैं दे देती हूँ यहाँ पर जो पेन आइकन है ना, पेन आइकन मतलब कि जो हमारा एडिट के लिए होता है, वो हमारा यहाँ पर आ जाए, वो हमारा आइकन है, ठीक है? तो एक बार सेव करके एंड इसको चेक करते हैं, तो ये कुछ आइकन हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इनकी स्टाइलिंग करते हैं। जो मेन डिव है, मतलब जिसके अंदर नैव बार है, वो वाला डिव तो हमारा पूरा कन्फर्म है कि वो तो ठीक है, ठीक है? ये वाला जो डिव है, इसको मैं दे देती हूँ यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है? तो इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा क्लास नेम, क्लास नेम में देंगे हम मैक्सिमम विड्थ 6 XL, ठीक है? हमारे बार 6 XL देता है, तो वही हम यहाँ पर देंगे। मैक्स ऑटो दे दूंगी मैं, ताकि वो सेंटर में रहे, ठीक है? MX ऑटो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ BG वाइट, मतलब कि बैकग्राउंड कलर में दे दूंगी इसका वाइट,
एंड बॉर्डर दे देंगे हम, बॉर्डर यहाँ पे मैं दे दूंगी इसको ग्रे 200। ठीक है, बीच बीच में चेक करते रहना कि कैसा हमारा पेज आ रहा है। पहले ये वाला हम करते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। राउंडेड दे देते हैं थोड़ा सा 2XL। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे मार्जिन वाई से 5 एंड पैडिंग में दे दूंगी इसको 8। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक बार इसको सेव करते हैं, Ctrl+S एंड चेक करते हैं, तो ये कुछ बॉक्स में आ गया। ठीक है, ग्रे वाला भी हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो इसको मैं यहाँ पर 500 कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए बॉक्स, तो ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब ये आपको दिख गया तो मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्लास नेम देते हैं, फ्लेक्स वगैरह कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं देती हूँ डिस्प्ले तो होने वाली है फ्लेक्स, मतलब कि फ्लेक्स, एंड जस्टिफाई मैं कर देती हूँ यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, तो जस्टिफाई यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको कंटेंट। जस्टिफाई सेंटर करना है, कंटेंट बिटवीन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे भी एक क्लास नेम देनी है। इसमें क्या करना है कि फ्लेक्स आइटम्स में सारे इसमें सेंटर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आइटम्स एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको सेंटर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ गैप, इसमें 4 का गैप कर देते हैं। ठीक है, एवेटार में क्या करना है, यहाँ पर मैं देती हूँ क्लास नेम में देती हूँ एवेटार की जो हाइट है वो तो हम कर देते हैं 24 कर देते हैं। ठीक है ना, 4 तो बहुत छोटी हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ भी 24 ही कर देती हूँ ताकि ये क्या हो जाए, एक तरीके से स्क्वायर में हो जाए। ठीक है ना, विड्थ 34 हो गई। अब क्या करना है, एक बार चेक करना है, तो सेव एंड चेक, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इतना हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस डिव को तो हम कुछ देंगे नहीं, बट जो हमारा क्लास नेम वगैरह है वो हम अपने H1 वगैरह को दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लास नेम में दे रही हूँ फ़ॉन्ट, तो इसका होने वाला है मीडियम। ठीक है, क्या होने वाला है, फ़ॉन्ट मीडियम होने वाला है, और टेक्स्ट होने वाला है एक्सेल मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये है इसको भी थोड़ा सा देते हैं पेन को। यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेन का जो बटन है उसका जो क्लास नेम है, इसमें मैं देती हूँ टेक्स्ट तो कर देना है हमें राइट की तरफ, RIGHT राइट, एंड यहाँ पे वेरिएंट कर देती हूँ मैं इसको क्या कर देती हूँ आउटलाइन, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए बस। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो आउटलाइन करूंगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मैंने इसको राइट किया था, मतलब कि ये हमारा टेक्स्ट राइट होना चाहिए था, और ये पेन चलो अभी के लिए जैसा भी आ रहा है थोड़ा सा ठीक ठाक हमें ये दिख रहा है। ठीक है, हमने नैव बार बना दिया, एवेटार बना दिया अपना, और टेक्स्ट वगैरह कर दिया। अब एक और डिव बना लेते हैं जहाँ पे और भी चीज़ें होंगी हमारी। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है अपना टेक्स्ट राइट। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट राइट करने के बाद भी वो राइट में नहीं जा रहा है। राइट मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारा थोड़ा इधर आ जाए, है ना। बट यहाँ पे ओके, एक काम करते हैं, जो हमारा ये है लॉरेम को थोड़ा बड़ा ही रखते हैं ना, जितना बड़ा रखेंगे उतना ठीक रहेगा। सो चेक करते हैं, हाँ अब ठीक है, इतना ही मुझे चाहिए था। ठीक है, बाकी हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। जो ये वाला डिव है बटन वाला, उसके नीचे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और डिव बना लूंगी, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगी, एक और डिव बना लूंगी। ये तो मेन डिव हो गया। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव बना लेंगे, और इस वाले डिव के अंदर एक तो हम देंगे यहाँ पर मेल मतलब कि हमारे पास एक मेल बॉक्स होना चाहिए जो एक आइकन से आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेल आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्पेन टैग में अपना नाम लिख दूंगी ताकि यहाँ पे जो भी मेल आईडी होगी वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंचल, एंड आंचल मित्तल, ऐसे तो लिखती नहीं हूँ मैं, आंचल@gmail.com लिख देती हूँ, आंचल123, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, ये चीज़ लिख दूंगी, और इसका हम थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह दे देंगे इसको। तो क्या स्टाइलिंग देंगे, यहाँ पर मैं देती हूँ जो ये वाला डिवाइस में देती हूँ मैं क्लास नेम, इसको कर देती हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर, और गैप 3 का दे देती हूँ फ्लेक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ गैप इसको 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर गैप हो गया 3 का। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मेल वाला हो गया, ऐसे ही सेम हम कॉन्टेक्ट के लिए भी करेंगे।
तो ये वाली चीज़ मुझे करनी होगी कॉपी एंड इसी के नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये तो मेल के लिए था एंड यहाँ पे मुझे देना है अपने फ़ोन नंबर के लिए। तो यहाँ पे लिखा जाता है हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट का आइकन होता है और यहाँ पे कोई भी एक अदरवाइज़ कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? ये वाला नंबर हमने डाल दिया एंड सेव एंड चेक इट। तो यहाँ पे आ रहा है ये, मतलब कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं हुआ, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो मेन डिव है, इसमें भी हमें थोड़ी-सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी कि ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स होने वाला है या क्या होने वाला है। मार्जिन वाइज़ से हम थोड़ा-सा इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो ये है हमारा, इसमें मैं कर देती हूँ मार्जिन वाई से इसको हम 2 कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन वाई से 2 कर देंगे, है ना? तो ये जो चीज़ें ओपन होके आ रही हैं इनको हम हटा लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास नेम है मतलब कि मेन डिव है ये हमारा, इसमें हम यहाँ पर चीज़ों को दे देंगे। कैसे दे देंगे? यहाँ पे मैं लिख दूँगी मार्जिन वाई से ये हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास नेम, मार्जिन वाई से हम इसको कर देंगे अपना 5, ठीक है? अब हम यहाँ पे अगर 5 कर देंगे तो क्या-क्या चीज़ें आएँगी हमारे पास? सेव करके एक बार चेक करते हैं, कंट्रोल एस एंड यहाँ पे सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। तो ये यहाँ पे आ रहा है बट हमें ये चीज़ें नीचे चाहिए, है ना? डिस्प्ले फ्लेक्स ही हो रहा है सारा काम, जबकि हमें जो ये हैं हमारे थोड़े से नीचे चाहिए। यहाँ पे ये एस हटा देती हूँ मैं, सेव एंड चेक। ओके, यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू है मुझे कि ये जो हमारा इसके आगे आ रहा है ये नीचे आना चाहिए, तो डिव्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला डिव देखते हैं कौन-सा है, एवाटार वगैरह जिसमें आ रही है ये वाला डिव है, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, है ना? ये पूरा ही डिव क्लोज़ हो गया। मतलब एक तो इश्यू है कि ये जो हमारा ये वाली चीज़ है, ये यहाँ पे नहीं आनी है, ठीक है ना? इसको एक बार कट करके इस डिव के नीचे पेस्ट एंड सेव करते हैं एंड देखो ये बिल्कुल ठीक आ गया, बिल्कुल ऐसे ही हमें ये चाहिए था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिव्स में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जहाँ पे हमारा नंबर आ गया, उसके बाद हमारे 2 डिव खत्म हो जाते हैं, मतलब एक तो ये वाला डिव हो गया, ये वाला डिव यहाँ पर फिनिश ही हो गया। अब हम यहाँ पे एक डिव स्टार्ट करते हैं, इस नंबर वाले डिव के बाद एक डिव को छोड़ के, ये हमारा ऊपर वाला डिव हो जाता है ना, उसके बाद एक और डिव को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें स्किल्स दिखनी चाहिए, तो H1 में मैं डाल देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं H1 डाल देती हूँ और इस H1 में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्किल्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्किल्स और उसके बाद हम डालेंगे स्किल्स की लेंथ कितनी होगी। अगर स्किल्स हमारी 0 आती है तो उसके बेसिस पे हम कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्किल्स कहाँ लिख कर आ रहा है, हमारा नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, हमें यहीं पर स्किल्स वाला चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी स्किल्स, ठीक है? स्किल्स की लेंथ जो है अगर हमारी, स्किल्स की लेंथ अगर हमारी होती है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू किसके, 0 के, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी क्वेश्चन मार्क एंड स्किल्स मैप, स्किल्स डॉट मैप एंड यहाँ पे मैं कर दूंगी आइटम कॉमा एंड यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा इंडेक्स, ठीक है? ये तो हमारा लिखना ही पड़ता है और यहाँ पे हम बैज लगा देंगे। बैज मतलब कि बैजेस में हमारी आइटम्स आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BADGE बैज एंड बैज कहाँ से आएगा, हमारा UI से आएगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगी, ठीक है? अब यहाँ पर बैज में हम देंगे की, मतलब कि जो हमने यहाँ पर दिया ना ये आइटम और इंडेक्स, इसमें जो हमारी की है वो क्या है, वो है हमारा इंडेक्स, ठीक है? और यहाँ पे जो बैज है उसमें हम देंगे अपने आइटम, जो भी हमारे आइटम होंगे, ठीक है? वो जो ये आइटम है वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें देना पड़ेगा एक, मतलब स्किल्स देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी स्किल्स होती है तो हमारे पास ये बैज आ जाए, नहीं तो हमारे पास एक स्पैन में लिख कर आए। स्पैन क्या होता है, स्पैन टैग होता है, इस स्पैन में हमारे पास लिखा हुआ आए ना, ठीक है? तो ये चीज लिखी हुई आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पर स्किल्स इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने स्किल्स को डिफाइन ही नहीं किया। कहाँ पर डिफाइन करना होगा हमें स्किल्स को, जहाँ पर हम देखेंगे ना, यहाँ पे हमने प्रोफाइल दे रखा है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर करूंगी कॉन्स्ट, ठीक है? कॉन्स्ट में मैं लिखूंगी स्किल्स और स्किल्स को अभी के लिए मैं यहाँ पे खाली एरे दे देती हूँ, सिंपल,
यहाँ पर मैं देती हूँ सिंपल एरे एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव और जाके चेक करते हैं तो अभी मेरे पास यहाँ पर ना लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर मेरे पास यहाँ पर कोई स्किल्स होती है, मान लो मेरे पास है यहाँ पर HTML, ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे पास है CSS, ठीक है, यहाँ पे 2 स्किल्स मेरे पास हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास बैज में स्किल्स लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर की है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी स्टाइलिंग वगैरह भी दे सकते हैं। वैसे तो हमने स्किल्स में लिख दिया कि हमारी स्किल्स यहाँ पर ना हो जाएगी, ठीक है। और हम इसके डिव को थोड़ी-सी स्टाइलिंग दे सकते हैं, जैसे कि नीचे जाके ये हमारा स्किल्स वाला डिव है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसको थोड़ी-सी स्टाइलिंग दे सकती हूँ। कहाँ पर? जहाँ पर ये हमने बनाया ना आइटम्स वगैरह, इसको एक डिव में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी डिव और जो ये वाली चीज़ है इसको कट करके मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दे दूँगी एक क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम में क्या दूँगी कि ये हो जाएगा फ्लेक्स और जो हमारे आइटम्स है वो हो जाएँगे सेंटर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आइटम्स हो जाएँगे हमारे सेंटर और यहाँ पे मैं दे रही हूँ गैप जो होगा वो होगा हमारा 1 का, मतलब कि 1 स्पेस का गैप यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे बहुत हल्का-सा हमारे पास गैप आ रहा है, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम स्किल्स के पास भी गैप देना चाहते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ये है डिव, इसको हम थोड़ा-सा गैप दे सकते हैं। क्लास नेम दे रही हूँ मैं यहाँ पर, मार्जिन वाइज़ से हम इसको करना चाहते हैं अपना 5, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना ये भी दे सकते हैं कि हम इसमें रिज़्यूमे वगैरह देना चाहते हैं, तो मैं इसको कर रही हूँ सेव एंड इसको चेक, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, HTML आ रहा है, CSS यहाँ पर हमारी HTML आ रही है, यहाँ पर हमारी CSS आ रही है, 2 स्किल्स जो हमने दी हैं, ठीक है। और दे देते हैं कि हमारे पे क्या आता है, हमारे पे जावास्क्रिप्ट भी आती है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कैपिटल में ही लिखते हैं सब कुछ, जब हम कैपिटल में ही लिख रहे हैं सारी स्किल्स को। और यहाँ पे हमारे पे रिएक्ट जेएस भी आता है, तो वाओ हमारे पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सेव करती हूँ एंड इसको चेक करती हूँ, तो यहाँ पे स्किल्स हमारी सारी आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या देना है, हमें रिज्यूमे के लिए देना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अपनी स्किल्स दी वैसे ही हमारे पास रिज्यूमे भी आना चाहिए। तो रिज्यूमे कहाँ से आएगा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, रिज्यूमे की वैल्यू को कर देते हैं यहाँ पर ट्रू ऊपर, ठीक है। तो ऊपर कहाँ पर, जब हम आ जाएंगे अपने यहाँ पर हमने प्रोफाइल दे रखा है, यहीं पर हम बना लेंगे एक इज रेज्यूमे, ठीक है। इस रेज़्यूमे मैंने एक यहाँ पर बना दिया है वेरिएबल और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज़ इक्वल्स टू ट्रू। तो इस रेज़्यूमे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर ट्रू कर दिया है, ठीक है। अब इस ट्रू करके क्या होगा, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेबल दे देंगे एक तो एंड और भी चीज़ें दे देंगे। तो कहाँ पर देंगे, जहाँ पर ये हमारा स्किल्स वाला डिव है, ये पूरा डिव यहाँ पे फिनिश हो रहा है। स्किल्स वाले डिव के नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे, अपना एक डिव बना लेंगे, ठीक है, सिंपल डिव बना लेंगे और इस डिव के अंदर हमें काम करना होगा, ठीक है। क्या काम करेंगे, एक हम बना लेंगे इसके अंदर लेबल, ठीक है। लेबल में क्या लिखा हुआ होगा वो भी देखते हैं। लेबल बना लेंगे और इस लेबल के अंदर लिखा होगा मेरे पास रिज्यूमे, ठीक है। अभी कोई स्टाइलिंग तो हम दे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर रिज्यूमे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दूंगी कि अगर हमारे पास रिज्यूमे होगा, ठीक है, अगर हमारे पास रिज्यूमे होगा तो हमारे पास एक क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक एंकर टैग आना जाना चाहिए। मतलब एंकर टैग का मतलब कि यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ ए, ठीक है। ए लिख के हमारा जो एंकर टैग होता है वो ऐसे ही आता है, यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं ए और इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास HREF आ जाता है। जो हमें खोलना है चीज उसका लिंक हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो किसी का रेज्यूमे है, हम जाते हैं अपने यहीं पर एंड किसी का रिज्यूमे है, यहीं पे जाके मैं सर्च कर लेती हूँ रिज्यूमे टेम्पलेट या कुछ भी, मतलब एक इमेज चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रिज्यूमे इमेज, ठीक है, ऐसे करके मैंने डाल दिया और यहाँ पे इमेजेस पर गई मैं और एक कोई भी रिज्यूमे मैंने उठा लिया है, ठीक है। और इसको मुझे कर देना है यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया मैंने और इसके HREF के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है कॉपी इमेज एड्रेस को। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ये है वो है आंचल रेज्यूमे, ठीक है। आंचल रेज्यूमे मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये चीज होती है तो ठीक है और अगर नहीं होता है तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए ना। क्या लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, ना, ऐसे करके प्रिंट होके आ जाए। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं
एंड एक बार इसको चेक करते हैं हम यहीं पर जाकर। तो यहाँ पे आंचल रिज्यूमे आ रहा है, क्लिक करके हमारे पास ये खुल के भी आ रहा है। अभी स्टाइलिंग नहीं हुई वो बात अलग है, बट हाँ कुछ आ रहा था हमारे पास, है ना। तो पहले तो हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे आगे और इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि हमारा ये वाला डिव है, इसको मुझे देना है यहाँ पर क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम में कर देती हूँ मैं, ये होने वाला है ग्रिड, और जो इसकी विड्थ होने वाली है वो होने वाली है फुल। ठीक है, फुल होने वाली है, और मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो कितनी होने वाली है, इसकी स्मॉल होने वाली है। ठीक है, स्मॉल होने वाली है, ऐसे मतलब कि स्मॉल। एंड यहाँ पे आइटम्स होने वाले हैं हमारे सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे जो गैप होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1.5। ठीक है, 1.5 का यहाँ पर गैप होने वाला है। आप 2 भी दे सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर दे सकते हो। लेबल में हम थोड़ी सी क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, टेक्स्ट इसका हो जाएगा हमारे पास स्मॉल, या फिर क्लास नेम को पहले अच्छे से लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट मेरे पास मीडियम हो जाएगा, स्मॉल तो ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। और यहाँ पे कर देती हूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट होने वाला है हमारा बोल्ड। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। टारगेट दे देते हैं हम इसको, ब्लैंक दे देते हैं टारगेट। क्या दूँगी मैं इसको, टारगेट ब्लैंक। ठीक है ना? स्पेस दे देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ ब्लैंक। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम इसको एक बार जाके चेक करेंगे कि किस तरीके से ये हमें दिख रहा है, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, ये जो हमारा एंकर टैग है इसमें भी थोड़ी क्लास वगैरह को ऐड करना होगा, क्योंकि वो वाली बात नहीं आ रही क्लास नेम में ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास नेम, और इसके अंदर देती हूँ मैं, जो इसका टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है ब्लू। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लू 500। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्लू 500। ठीक है, और विड्थ में इसकी कर देती हूँ, जो विड्थ होने वाली है वो होने वाली है फुल। और हवर करने पर क्या होगा, हवर करने पर अंडरलाइन आ जाएगी और कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अंडरलाइन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कर्सर। ठीक है, पॉइंटर कर्सर हो जाएगा हमारा। सो मैं इसको सेव करके एक बार चेक करती हूँ। तो ये देखो नीचे आ गया, हवर करने पे लाइन पे, और उस पर क्लिक करके हमारा रेज्यूमे आ रहा है। ठीक है, फॉल्स कर देंगे तो रेज्यूमे नहीं आएगा। तो ये वाली चीज हमने क्रिएट कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, कर्सर नहीं आ रहा, देखो एक बार चेक करो, कर्सर आ रहा है बट हम कर्सर पॉइंटर लिखते हैं। ठीक है, तो क्लासेस का ध्यान रखना है, कर्सर भी होता होगा बट कर्सर पॉइंटर हम लिखते हैं। तो देखो ये हमारा कर्सर पॉइंटर में आ रहा है। ठीक है ना? अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये वाली चीज़ भी बना ली। अब हम चाहते हैं कि नीचे हमारे पास वो चीज़ें आई जिस पे हमने अप्लाई कर रखा है ना, वो वाली कंपनीज़ यहाँ पर हमें आके दिखाई दे कि हमारी जो एप्लीकेशंस है वो हमारी पूरी हुई हैं। अप्लाइड जॉब्स पे जिन पे हमने क्लिक किया उसमें हमारा पेंडिंग स्टेटस है या क्या स्टेटस है, वो चीज़ हमें यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे डिव कंप्लीट होता है ये वाला ग्रिड वाला, ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डिव है ना उससे पहला डिव, कहने का मतलब है कि इस डिव के बाद वाला डिव जो है, यहाँ पर हमें एक डिव बनाना है। ठीक है, और इस डिव के अंदर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अप्लाइड जॉब्स मेरा लिखा हुआ आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अप्लाइड जॉब्स H1 में आना चाहिए। तो H1, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अप्लाइड जॉब्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेव करती हूँ, ऑल्ट टैब प्रेस करके देखती हूँ तो यहाँ पर मेरा अप्लाइड जॉब लिखा हुआ आ रहा है, जो मुझे यहीं पर चाहिए था। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहती हूँ अप्लाइड जॉब टेबल की। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बना लेंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कंपोनेंट। तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास नेम ऐड कर देती हूँ उस डिव को, और इसमें देती हूँ जो मैक्स मेरी होने वाली है विड्थ, मैक्स विड्थ होने वाली है मेरी 3XL या 4XL रखते हैं हम। और यहाँ पर मेरा जो मैक्स होने वाला है वो होने वाला है ऑटो। एंड यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड होने वाला है वो होने वाला है BG वाइट। एंड यहाँ पर मेरा राउंडेड होने वाला है ये 2XL। ठीक है, क्या होने वाला है, 2XL होने वाला है। अब ये वाली चीज करने के बाद हम एक बार इसको सेव करके एंड चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ हमारा आ गया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको 3XL अगर कर देंगे तो ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, 5XL कर देंगे, सेव करेंगे तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 4XL ही रखती हूँ। ठीक है ना? अब क्या करना है, चलो 4XL हो गया, राउंडेड हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अप्लाइड जॉब टेबल, जहाँ पे हमारी जॉब की टेबल आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर एक मैं बना देती हूँ अप्लाइड, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जॉब, एंड यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा
टेबल, ठीक है ना, अप्लाइड जॉब टेबल यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अप्लाइड जॉब टेबल को मैं यहाँ पर बना लूँगी। पहले तो हमारी अप्लाइड की स्पेलिंग ही गलत है, इसको ही ठीक कर लेते हैं। सो अप्लाइड जॉब टेबल हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके लिए हम इसको सेव कर देते हैं, बट ये अभी हमें एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं बनाई है। तो ये कहाँ पर बनेगी, ये कंपोनेंट्स के अंदर सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद बनेगी सी के अंदर अप्लाइड जॉब टेबल। ये तो सूनर वाली आ रही है क्योंकि हमारा यूआई ओपन हो रहा था, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर अप्लाइड, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा जॉब, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा टेबल डॉट JSX, ठीक है ना, और RAFCE लिखा जाएगा। इसमें है ना, हमने वो एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कर रखी है अपनी एमेट वाली, उससे क्या होता है ना, सारे एमेट्स जो होते हैं वो हमारा आ जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा, हम पहले इसमें अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एमेट्स, ठीक है। एमेट्स, उससे क्या होता है, एमेट्स आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारा एमेट हो गया। फिर एक काम करते हैं, अभी तो लिख ही लेते हैं क्योंकि मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फटाफट लिख लेते हैं RAFCE। तो इंटरफेस रीडेबल, ओके। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था उसमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती है, सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना पड़ता। लिखने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होता है सिंपल, ठीक है। कॉन्स्ट हमारे इसका क्या नाम है, अप्लाइड जॉब टेबल, ठीक है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया अपना ब्रैकेट, यहाँ पे हमने अपना फंक्शन लगा दिया और ये हमने कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे इजिकल्स टू लगा दिया और यहाँ पे अपना एरो फंक्शन लगा दिया, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर एक हमें रिटर्न लगा देना है, ठीक है। रिटर्न के बाद इसके अंदर एक डिव दे देंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे अपना अप्लाइड जॉब, मतलब कि जो भी हमें लिखना है वो चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अप्लाइड जॉब टेबल में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये वाला, चलो ये चीजें हमारी क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी हमारी फाइल का नेम है उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसमें लिख देंगे हम अपनी फाइल का नाम, जो भी हमने मतलब कि जो भी हमारा काम है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको चेक करेंगे, अप्लाइड जॉब टेबल इज नॉट डिफाइंड। जहाँ पे हमने इसको यहाँ पर डिफाइन करना था, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारा काम चल रहा था और हमने ये चीज़ डाल के यहाँ पर छोड़ दी थी। तो टेबल लिखेंगे तो ये कहेगा कि आपको ये करना है, हाँ हमको ये करना है, सेव किया, और यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड जॉब टेबल्स आपके पास लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इस अप्लाइड जॉब टेबल को, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होंगी। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी होगी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहीं पर आएंगे इसके अंदर, और यहाँ पर क्या करना होगा, इस डिव के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं H1 को, अब इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेबल, ठीक है। इस टेबल को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर आएगा टेबल कैप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो हम खुद से लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी टेबल कैप्शन, ठीक है ना। तो कैप्शन लिख दिया मैंने। तो कैप्शन की स्पेलिंग ठीक से लिखनी है, ठीक है। जैसे ही हम टेबल कैप्शन लिखेंगे तो क्या चीज़ें हमारे पास आई, टेबल कैप्शन में हमें टेबल का कैप्शन लिखना होगा जो हम इसके अंदर देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ लिस्ट। ए लिस्ट कहाँ पर लिखा जाएगा हमारा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, एंड यहीं पर लिखते हैं ए लिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑफ योर अप्लाइड जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अप्लाइड जॉब्स, ठीक है, ये चीज लिख दिया है कैप्शन में। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर लिखना होगा एक टेबल का हेडर होगा, तो उसको हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेबल हेडर, ठीक है, HEADER होता है हमारा हेडर। तो ये चीज लिख दी। सजेशन में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लिख बस अपना आपको काम करना है, ठीक है। आप इसको SADCN में देख लेना, यही आपका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेबल रो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेबल रो। अब टेबल रो में क्या आएगा, रो के अंदर हम टेबल के हेड देना चाहते हैं, 3 हेड होते हैं। डेट मतलब 3 हेड नहीं होते, हेड तो जितने मर्जी आप उतने दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ टेबल हेड, ठीक है ना। टेबल हेड मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इस टेबल हेड को हम एक बार लिख के 3 बार पेस्ट करेंगे, मतलब कि 2 बार और पेस्ट करेंगे। तो मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट, एंड इसके नीचे पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे एक और बार इसको पेस्ट करना है, मैं एक और चीज़ दूंगी, एंड बस अभी के लिए इतना ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे।
तो क्या करना है, मुझे इसमें देनी है यहाँ पर कि एक तो मेरे पास आ जाए डेट, ठीक है, और मेरे पास आ जाए यहाँ पर जॉब रोल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जॉब रोल के लिए आ जाए मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहती हूँ मेरे पास एक तो क्या आना चाहिए, कंपनी भी आनी चाहिए, किस कंपनी में अप्लाई कर रखा है उसका नेम। एंड यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, स्टेटस भी आना चाहिए कि मेरी जो वो है फाइल वो किस स्टेटस में है। तो यहाँ पे क्या है, टेबल कैप्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम इसको ले आएंगे, टेबल कैप्शन, हम यहाँ पर इसको कर देंगे ऐसे करके। ये सारी चीजें यहीं से आ रही होंगी, तो हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेबल कैप्शन, ठीक है। तो टेबल कैप्शन हमारा आ जाएगा, कोमा हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारा आना चाहिए टेबल हेडर। तो जो जो चीजें हमने वहां पर लिखी वो ऊपर हमारी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। टेबल हेडर आ गया, कोमा, फिर हमें देना है टेबल रो और टेबल हेड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेबल रो एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेबल हेड, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ पर देनी होंगी और इसको मैं कर देती हूँ सेव एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल वाला पेज है और एक बार चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। फ्रंट एंड को चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, नहीं है, और ये भी हमारी सारी चीजें ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं। तो एक बार मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि इशू क्या आ रहा है यहाँ पर, कि हमें ये सारी चीजें आके ही नहीं दिख रही। यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर नेम्ड टेबल कैप्शन डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्टेड नेम। ओके, तो यहाँ पे ये टेबल कैप्शन में हमारा इशू बता रहा है। अब ये जो टेबल में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये एक वजह से आ रही है। क्यों आ रही है, हमने अपने फ्रंट एंड में टेबल को इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा ZCN UI विद वीट, ठीक है। और इस पर जाके हमें यहाँ पर अपनी टेबल को सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेबल और हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी टेबल की सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल आ गई, टेबल में हमारे पास कोड आ जाएगा, ठीक है। कोड तो हमें नीचे है, प्रीव्यू हम देख लेते हैं, इस टाइप की टेबल बनेगी और इसको हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी करेंगे तो फ्रंट एंड में जाके इसको स्टॉप करेंगे सर्वर को एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे भाई पेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे तो हमारी जो टेबल है अगर हम उसको ऐड करनी है तो उसके लिए हमें ये चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे जितने हमारा इंस्टॉल होता है, और जब भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई हैं, ऑथ लिखा हुआ है, ये चीजें लिखी हुई हैं। बट इसमें एक चीज और है हमारे पास, ये बंद करते हैं हम यहाँ से, और जहाँ पे हमारा एवेटार वगैरह है ना, वो ये रहा UI के अंदर, देखो इसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर हमारा एक टेबल वाला भी यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये रहा, ये हमारा इंस्टॉल हो गया table.jsx। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ npm run dev और इसको सर्वर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारा ये आया टेबल वाला, अब यहाँ पे टेबल में है ना एक चीज करनी है, ये यहाँ से नहीं आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ./ ठीक है। कहाँ से आएगा, ऑथ से नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा, तो ये एक काम करते हैं ना, हम सारी चीजें हटा के यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें एक तो करना है टेबल को इम्पोर्ट, कहाँ से, UI टेबल से, ठीक है। कैप्शन को भी करना है, तो ये भी कहाँ से करना है हमें, टेबल कैप्शन भी वहीं से ही हो जाएगा एंड टेबल हेडर भी वहीं से ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब हमें खुद से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेबल रो भी जो है वो भी हमारा वहीं से ही हो जाएगा एंड ये भी हमारा टेबल हेड भी वहीं से ही हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहीं पर जाना पड़ेगा एंड अब ये हमारा चलने वाला है, थोड़ा सा वेट करना होगा। बैक करते हैं, बैक करते हैं, प्रोफाइल वाले पेज पर जाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड डाल देते हैं 4 टाइम्स A रिक्रूटर लॉगिन, ये व्यू प्रोफाइल एंड यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है, डेट, जॉब रोल, कंपनी और स्टेटस, ये चीज आप देख सकते हो कि हमारे पास ये अब आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देंगे कि ये जो है वो इसका टेक्स्ट राइट होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और इस क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगी टेक्स्ट होना चाहिए राइट की तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा टेबल हेडर है उसी के नीचे मैं यहाँ पर टेबल बॉडी कर देती हूँ, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें टेबल की बॉडी के अंदर आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेबल बॉडी, ठीक है। ये भी हमारा उसी से आ जाएगा UI से। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या होगा,
एक टेबल में होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 चीजें होंगी मेरी टेबल में, और इसको मैं इस पे लगा दूंगी मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन क्या करता है आपको भी पता है कि वो काफी सारी चीजें हमें वहां से जो भी हम देंगे वो लाके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैप लगा दूंगी, और इस मैप के अंदर मैं दे दूंगी, एक तो हमारे पास आइटम होगा, एक हमारे पास की होगी, मतलब कि इंडेक्स होगा, और यहाँ पे हम अपना एरो फंक्शन लगा देंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास कुछ रो होगी, कुछ आइटम्स होंगी। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, टेबल रो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेबल रो। अब ये टेबल रो कहाँ से आई, वो हमारे पास ऊपर है। ठीक है, टेबल रो आ जाएगी। इस टेबल रो में मैं क्या दूंगी, टेबल के अंदर जो जो चीजें हैं वो देनी पड़ेगी, उससे पहले मैं यहाँ पर की दे देती हूँ ताकि ये हमें एरर ना दे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करूंगी, टेबल सेल दूंगी, मतलब कि क्या क्या चीजें इस टेबल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेबल सेल। ठीक है, तो ये हमें खुद से ही लिखना होगा, ये रहा हमारा यूआई टेबल से हम इसको ले आएंगे, और यहाँ पे हमें कितने बार देना है, 4 चीजें हमारे पास है, तो 4 चीजें हमें यहाँ पर देनी है। कॉपी करेंगे, नीचे 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डेट दे देंगे क्योंकि हमने फर्स्ट लिखा था डेट के लिए, तो आज जैसे कि कुछ भी डेट है वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 27, एंड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसको 12 एंड 2024। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है, तो मैंने तो 1024 डाल दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करना है, डेट हमारे पास जॉब रोल के लिए कहा गया था, मान लो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए किया था। एंड यहाँ पे कंपनी का नाम मान लो मैं डाल देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लो डाल देती हूँ, हमारे से स्टेटस कहा गया था अभी के लिए आप सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज आ जानी चाहिए, पर इसमें थोड़ा सा तो हमें बैज में इसको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बैज। ठीक है, तो बैज में बी कैपिटल आएगा, ये चीज ध्यान रखना, और यहाँ से ये हमारा बैज आ जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे, और ये जो सिलेक्टेड है वो हमारा इस बैज के अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको कट करके एंड इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट। तो ये तो हमारा ये चीज आ गई है, यहाँ पे सिलेक्टेड दोबारा से लिख लेते हैं हम, सिलेक्टेड में यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एक बार इसको सेव करके एंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे अभी डेट वगैरह नहीं आई, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हमारा हमें शो ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने टेबल रो दे दी है, और हमने इसके अंदर की इंडेक्स दे दिया है, टेबल सेल में हमने ये चीजें दे दी हैं, और ये हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है, तब भी हमें ये शो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारी वे आ क्यों नहीं रही हैं, ओके, तो हमने इसको रिटर्न ही नहीं किया। रिटर्न मतलब कि यहाँ पे हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम इस वाले स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे, और इसको सेव करेंगे ना, तो अब हमारे पास ये चीजें आ रही हैं, बट थोड़ी सी स्टाइलिंग में मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बॉक्स ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर था हमारा प्रोफाइल में। प्रोफाइल में हमने यहाँ पर 6 एक्सएल दे रखा है, तो इसको हम 5 एक्सएल करके देखते हैं एंड चेक। तो ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना ज्यादा बड़ा बॉक्स लग रहा था ये। तो हमारी अप्लाइड जॉब्स है जो हमने यहाँ पे दिया है वो हमें यहाँ पर आकर दिख चुका है। तो यहाँ पे रेज्यूमे के लिए आ रहा है, स्किल्स के लिए आ रहा है, तो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ रही है, और ये बिल्कुल राइट में आ रही है चीजें, तो ये भी अब हमारा ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा प्रोफाइल है। ठीक है, जहाँ पे हमने अप्लाइड जॉब्स को दे रखा है, थोड़ी और स्टाइलिंग करके देख लेते हैं क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारी अप्लाइड जॉब्स है इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे क्लास नेम, फॉन्ट में यहाँ पर इसका बोल्ड करने वाली हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट बोल्ड कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, उसका टेक्स्ट कर देती हूँ लार्ज। ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट को थोड़ा कर देती हूँ मैं यहाँ पर बड़ा, तो ये थोड़ा सा और सुंदर हमें ये दिखेगा। ठीक है, टेक्स्ट लार्ज कर देंगे, और यहाँ से इसको दे देंगे हम मार्जिन वाइज से थोड़ा सा 5 कर देंगे इसको, थोड़ा सा ये उधर उधर हो जाएगा। और इसको अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, सेव करके एंड इसको हम चेक करेंगे। सो क्या चीज चेंज की हमने यहाँ पर, आप भूल गए होंगे, नहीं, अप्लाइड जॉब्स जो है उसको हमने ठीक किया है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज हमने क्रिएट कर दी प्रोफाइल वाली। अब क्या करेंगे, app.jsx में जाएंगे और देखते हैं हमने क्या क्या चीजें क्रिएट कर लिया है। ठीक है, स्लैश प्रोफाइल पर जा रहे हैं,
तो हमारी प्रोफाइल आ रही है। अब हम ये कर सकते हैं कि जॉब के लिए बनाएं कि जॉब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बट मतलब एक प्रॉब्लम है ना, कि हमें क्या करना है। अब हमने ये वाला पेज तो बना ही लिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें बचती हैं, जो हमारा जॉब्स वाला है ना, इसमें हम डिटेल्स पे क्लिक नहीं कर पा रहे, तो ये वाली हम चीज थोड़ी क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा इसमें मजा आएगा, तो थोड़ी अच्छी चीजें हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो चीजें बचती हैं, है ना। तो इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जॉब्स वाले पर बात कर रहे हैं ना, तो इसी के नीचे एक पाथ बना लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आईडी। इसका डिस्क्रिप्शन हमें दिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पाथ, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्लैश डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक से लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश कोलन आईडी। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगी कोमा, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट में क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर लिखना है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, एक मैं यहाँ पे बना लूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका जे तो कैपिटल ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख दूंगी, वही नाम यहाँ पर देना है जो मतलब कि हम इसका फाइल का नाम देंगे। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स है इसको तो हम क्लोज कर देंगे। जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हमारी इसका नाम है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिया है वही नाम हम यहाँ पर देंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉट JSX, एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ। देन यहाँ पे मैं RAFC करूंगी तो यहाँ पर वो नहीं चल रहा है, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट। ठीक है, और हमारे इसका क्या नेम है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक हम लगाएंगे अपना एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पर एक डिव भी दे देंगे इसके अंदर, और इस डिव के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, तो मतलब वो तो हम देंगे ही, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अभी के लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन ही यहाँ पर लिखेंगे। उसको मुझे करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अपनी फाइल का नाम यहाँ पर मुझे देना है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही दे दिया मैंने अपनी फाइल का नाम, और इसको यहाँ पर मुझे कर देना है अपना इंपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, सेव इट, एंड इसको जाके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज बता रहा है ये, ओके ब्राउज, मतलब कि यहाँ पे कुछ दिक्कत बता रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ही लगाया, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। और इसको जाके चेक करते हैं। डिटेल्स पे क्लिक कर रही हूँ तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, और मतलब कि अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमने अपना राउट बनाया है। तो इस राउट को हमने बना तो लिया, बट हमें चेंजेस कहाँ पर करने हैं, कहाँ पर हम कहाँ पर जाने चाहिए, वो वाले चेंजेस हमें कहाँ करने होंगे। जहाँ पर हमने जॉब वाला बना रखा है ना, जॉब ये रहा हमारा, इस जॉब के अंदर हमने यहाँ पे लिख रखा है डिटेल्स। ठीक है, जहाँ पर हमारा डिटेल्स है, यहाँ पर हम एक चीज यूज कर सकते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस बटन के क्लिक होने पे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ऑन क्लिक इवेंट, जो हमारा होता है वो चीज। ठीक है, कि ऑन क्लिक होते ही हमारे पास क्या क्या चलना चाहिए, पहले हम ऑन क्लिक लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी ब्रैकेट, एंड ये वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगी अपना एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगी नेविगेट। ठीक है, नेविगेट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, नेविगेट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना ये वाला साइन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, नेविगेट का एन हम स्मॉल लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेविगेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस बटन के क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन स्लैश हम चले जाए अपनी जॉब की आईडी पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, हमारी जॉब की आईडी पर कैसे जाएंगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगी ये, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी जॉब की आईडी। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या करेंगे, हम जॉब की आईडी पर चले जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जॉब की आईडी क्या होगी, वो चीजें हमें नहीं पता, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, जहां पर आपकी जॉब है यहीं पर आप लिखोगे कॉन्स्ट। हम नेविगेट वाली चीज यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्ट राउटर से आती है हमारे पास, तो ये नेविगेट हमारी कर देगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक आईडी दे सकते हैं, कोई भी आईडी। अभी हम सिंपल इसको डायनेमिक नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्टैटिकली चीजों को कर रहे हैं,
तो इसलिए ये हमारी ऐसे ही आएगी। जॉब आईडी मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपनी मतलब कि कुछ भी मैंने आईडी दे दिया है, कुछ भी, ठीक है? हम यहाँ पे इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। सो कहाँ पे ये एरर आ रही है, डिटेल्स में एरर आ रही है हमारे पास, तो इसको चेक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसको कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है? एक बार सेव करते हैं, चेक करते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास अभी कुछ यहाँ पे एज सच आ नहीं रहा है, बट हाँ, ये बटन पे अब क्लिक हो रहा है, ठीक है? तो हमें यही चाहिए था, इस बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पर चले जाए, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन स्लैश, और यहाँ पे हमारी जो ये आईडी है वो चीज यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए था, क्या लिखा हुआ आना चाहिए था मेरे पास, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने कहाँ पर दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है? और हम कहाँ से आ रहे हैं, अपने जॉब के पास से आ रहे हैं। तो app.jsx में जाके देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन स्लैश कोलन आईडी। अब यहाँ पे पता है ये क्यों इशू आ रहा है, यहाँ पे हमने अपना स्लैश नहीं लगाया, ठीक है? तो अब सेव करके अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सो बैक करते हैं, सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने जॉब्स पर, किसी पर भी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिख के आ रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको डिजाइन करना है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को। तो कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको डिजाइन करने के लिए हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज पर आ ही गए हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने रिटर्न लिख ही रखा है, रिटर्न कहाँ पर लिख रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं, ये रहा हमारा रिटर्न जिसके अंदर एक डिव है, ठीक है? अब इस डिव को हम थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह देते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें अपनी रखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये वाला जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रखा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एंटर करती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? एक डिव दे दिया और इसके अंदर एक और डिव दे देते हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट डिव हो गया, उसके अंदर एक डिव हो गया, ठीक है? फिर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपना मेन काम करेंगे। ये तो मेन पेरेंट डिव हो गया था, ठीक है? फिर ये इसका डिव हो गया पेरेंट, और ये एक डिव हो गया, ठीक है? अब मैं इसके अंदर देती हूँ H1 हेडिंग, जिसको हम दे देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक टाइटल आ जाएगा, ठीक है? जो भी टाइटल होगा वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक डिव दूंगी, ठीक है? और इस डिव के अंदर अब मैं 3 बैज दे रही हूँ अपने, ठीक है? बैज में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैज, और बैज को मैं यहाँ से कर देती हूँ अपना UI से ला रही हूँ, और इस बैज के अंदर पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ अपनी 12 पोजीशंस, ठीक है? क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 12 पोजीशंस। तो ये हमारा एक मतलब वो कहते हैं ना कि डिटेल्स खुल के आ जाए उस जॉब की, क्या क्या डिटेल्स है, तो वो चीज यहाँ पे खुल के आएगी, ठीक है? ऐसे हम 3 जगह इसको देना चाहते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट इट एंड नीचे आके पेस्ट, ठीक है? तो 3 यहाँ पर हमारी पोजीशंस आ जाएगी। अब क्या करना होगा, एक बटन भी आना चाहिए, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सेव करके इतना चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास नेम, क्लास नेम में मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि मैक्स विड्थ तो जो इसकी होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है मेरी 6 XL, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 XL, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगी MX, कर देती हूँ मैं इसको ऑटो, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको MY से कर देती हूँ मैं 10, ठीक है? तो ये मैंने दे दिया इसको, ये कुछ बॉक्स वगैरह आ जाएगा हमारे पास, ये चीजें क्रिएट होके आ जाएंगी। एंड जो ये वाला डिव है इसके अंदर मैं इसको फ्लेक्स आइटम्स वगैरह कर दूंगी, इसकी सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये होने वाला है फ्लेक्स, एंड इसकी आइटम्स होने वाली है हमारी सारी सेंटर, ठीक है? और यहाँ पे हम कर देते हैं जस्टिफाई, ये होने वाला है हमारा बिटवीन। तो जस्टिफाई यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, ये होने वाला है मेरा बिटवीन, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं बिटवीन दे दूंगी तो ये बिटवीन हो जाएगा। और यहाँ पे जो H1 है इसको दे देंगे हम, जो इसका फॉन्ट है वो बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसको क्लास नेम, ठीक है? क्लास नेम में दे देती हूँ मैं इसको, फॉन्ट होने वाला है बोल्ड, तो कैसे लिखते हैं, फॉन्ट बोल्ड में यहाँ पर दे सकती हूँ। और उसके बाद मैं दे सकती हूँ टेक्स्ट हमारा एक्सेल हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट हो जाएगा इसका एक्सेल, ठीक है? उसके बाद में क्या करूंगी, यहाँ पे जो हमारा बैज है उसमें मैं देती हूँ यहाँ पर क्लास नेम, और क्लास नेम में देती हूँ टेक्स्ट, तो इसका होने वाला है ब्लू, ठीक है? टेक्स्ट क्या होने वाला है, ब्लू 700, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा होने वाला है ये तो हो जाएगा टेक्स्ट ब्लू 700, फॉन्ट हमारा इसका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं, यहाँ पे हमें ये वाला अपना ये लगाना पड़ेगा।
ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका जो फ़ॉन्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा बोल्ड। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, क्लास नेम देंगे इसको। ठीक है, तो क्लास नेम में क्या आ जाएगा कि टेक्स्ट जो है इसका, टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगी, वो क्या होने वाला है मेरा टेक्स्ट, इसका मैं कर देती हूँ यहाँ पर रेड कलर का टेक्स्ट होने वाला है 600। ठीक है, या फिर हम थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर बात है। एंड इसको मैं कर देती हूँ उसका फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही क्लास नेम देंगे। ठीक है, क्लास नेम दे देंगे, फिर यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट जो है वो इंडिगो कर देती हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा टेक्स्ट इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो ऐसे लिखा जाएगा। इंडिगो में क्या दूंगी मैं इसमें कि 600 ही होने वाला है, और फॉन्ट इसका क्या रहने वाला है हमारा, बोल्ड रहने वाला है। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ सेव, एंड इसको जाके चेक करते हैं तो इस तरीके से आ रहा है। पर इसमें एक चीज और होती है, हम यहाँ पर देते हैं वेरिएंट घोस्ट। उससे क्या होता है, तो हमारा एक घोस्ट मतलब कि जो आपको पहले ही घोस्ट जैसा दिख रहा है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इस पे एक बार घोस्ट लगा के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से फिर ये आपको दिखाई देगा। तो घोस्ट कर दिया एंड यहाँ पे लगा दिया अपना ये वाला कोट्स को, एंड सेव, एंड जाके देखते हैं तो इस तरीके से ये हमारा अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ये वाला वेरिएंट को उठा लेते हैं, बस कॉपी कर लेते हैं इसको, और नीचे जाके पेस्ट इट, एंड नीचे जाके पेस्ट इट। ठीक है, एंड इसको सेव एंड चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें हमें काफी सारी चीजें वैसे करनी है, बट आधी चीजें तो हमने कर भी लिया है। यहाँ पे हमने डिव वगैरह बना लिए हैं, ऑल्ट जेड करके सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ये वाला डिव हमारा मेन डिव है जो हमारा लास्ट तक चल रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इन बैज के बाद 2 डिव को छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना एक बटन देना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दे देंगे बटन। तो बटन कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, बटन दे दूंगी मैं यहाँ पर। अब इस बटन के अंदर मैं क्या दूंगी कि मेरे पास मतलब बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बटन में क्या लिख के आना चाहिए, मेन तो वही है, मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए अप्लाई नाउ, क्योंकि अगर कोई अप्लाई करेगा तो वहां पर अप्लाई नाउ मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं एक काम करती हूँ अभी के लिए ना, ये कर देती हूँ कि इज अप्लाइड ट्रू। यहाँ पे एक चीज लिखी जाती है, कॉन्स्ट इज अप्लाइड ट्रू। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि अगर अप्लाई कर रखा होगा बंदे ने, तो पहले से ही वहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा कि अप्लाइड सक्सेसफुली, मतलब कि अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, बटन दिया एक, इस बटन के अंदर अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि एक तो ये पहले से डिसेबल्ड होगा, अगर इस अप्लाइड होगा तो यहाँ पे ये डिसेबल्ड होगा। तो डिसेबल्ड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो डिसेबल्ड कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। डिसेबल्ड में क्या लिखूंगी यहाँ पर, इज अप्लाइड। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, इज अप्लाइड, जो मैंने ऊपर दिया है। ठीक है, तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। क्लास नेम वगैरह दे देते हैं हम इसको, क्या दे देते हैं यहाँ पर, क्लास नेम वगैरह ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाई नाउ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाई नाउ। तो हमें क्या दिख रहा है अभी के लिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ दिख रहा है। ठीक है, बट ये कुछ डिसेबल्ड दिख रहा है मतलब। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है ना। अब क्या करते हैं कि क्लास नेम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देती हूँ, क्लास नेम ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैं काफी सारी चीजें ऐड करूंगी, जैसे कि यहाँ पे क्या चीज ऐड कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, ये होता है हमारा बैक टेक्स्ट। ठीक है, इसमें मैं लिख रही हूँ कि राउंडेड लार्ज, ये थोड़ा सा राउंडेड होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है वो तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LG। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना, इसको क्या कहते हैं हम, डॉलर का साइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज अप्लाइड। ठीक है, अगर इज अप्लाइड होता है, अगर अप्लाइड होता है तो हमारे पास जो है इसका BG तो हो जाए ग्रे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रे, और 600 हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए, कर्सर नॉट अलाउड, कर्सर आए ना हमारा, तो ये हमारा होता है कर्सर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको अलाउड। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इज अप्लाइड होता है, तो अगर नहीं होता तो ठीक है छोड़ दो, अप्लाई नाउ लिख के आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे राउंडेड लार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पर इज अप्लाइड होता है तो ठीक है, वरना हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ये वाला यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारे पास ये, एंड यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी क्लोज हो जानी चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए कि नोट अलाउड अगर होता है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारा कोलन।
ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है अब ये हमारी। ओके, यहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं तो ये वाली चीज़ भी हट जाए, ठीक है ना? ओके, अब ठीक है। और हम यहाँ पे देना चाहते हैं ये। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये वाली चीज़ तो चलेगी, चलेगी, और ये जो है इज़ अप्लाइड ये अलग ही एक अपना उसमें है। चेक करते हैं दोबारा से, ठीक है? एक बार इस लाइन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है बार-बार कि हमने बटन दिया, डिसेबल्ड कर दिया। मेन तो ये है कि अप्लाई नाउ बटन है हमारा, ठीक है? अप्लाई नाउ बटन में हम चाहते हैं, एक काम करते हैं, यहीं पर पहले ये वाली चीज़ लिख देती हूँ कि बीजी हमारा इंडिगो होना चाहिए अगर हमारा ये फ़ॉल्स होगा तो, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीजी हमारा होना चाहिए इंडिगो 600, ठीक है? इंडिगो 600 हमारा ये कलर है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। जो हमने ये चीज़ें लिखी है ना, इनमें बस थोड़ा-सा सिंटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले चेक करते हैं, हमने एक बटन दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है बटन में, ठीक है। इज़ अप्लाइड अगर होता है तो वो डिसेबल्ड होगा। अगर इज़ अप्लाइड हमारा ट्रू होता है तो वो डिसेबल्ड होगा, ठीक है। फिर हम क्लास नेम ऐड कर देंगे यहाँ पर। क्लास नेम में दे देंगे एक राउंडेड लार्ज होगा ये जो बटन है, ठीक है। इसमें हम दे देंगे कि ये हमारा क्या होने वाला है, राउंडेड लार्ज होगा, और यहाँ पे हम दे देंगे कि इज अप्लाइड। इज अप्लाइड होता है तो हम यहाँ पे कर देंगे बीजी का कलर, क्या कर देंगे, बीजी का कलर 600, कर्सर नॉट अलाउड ये चीज कर देंगे, और ये हमारा बंद हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा ये चीज बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमें ये ब्रैकेट चाहिए था। और जो ये है, ये चीज कहाँ से कहाँ तक की चल रही है, हमारी लास्ट तक की चल रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट तो हमारा इज अप्लाइड वाला तो कहाँ तक की चलेगा, कर्सर नॉट अलाउड तक की ये हमारा ब्रैकेट चलेगा। और यहाँ पे इस ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी ये पूरा ही नहीं हुआ है, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम यहाँ पे हमने लगा दिया अपना ये बीजी इंडिगो कर देंगे हम, ठीक है। इंडिगो करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस पे हवर इफेक्ट भी लगाएंगे, मतलब कि अगर ये हवर हो जाता है तो इसका बीजी कलर थोड़ा डार्क हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बीजी, एंड बीजी में क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर इंडिगो 700 कर देती हूँ, ठीक है ना। इंडिगो 700 में यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब देखते हैं, देखो मेन काम यहीं पर आता है कि ये जो बीजी इंडिगो वगैरह हो गया ये सब ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ये वाली चीज को क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज क्लोज नहीं हो रही थी हमारी। अब क्या करना है, चलो अब ये चीज ठीक है। अब यहाँ तक की करने के बाद अप्लाई नाउ वाला जो होता है, अगर इज अप्लाइड होता है, सिंपल चीज यहाँ पर ये लिखी जाएगी कि अगर हमारा ये वाला ब्रैकेट लगा के सिंपल चीज अब लिखी जाएगी कि इज अप्लाइड अगर होता है, ठीक है। तो इज अप्लाइड अगर होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देंगे यहाँ पर कि ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है। ऑलरेडी अप्लाइड है, ये चीज आ जानी चाहिए। तो ऑलरेडी अप्लाइड में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हमारे पास लिखा हो जाना चाहिए अप्लाई नाउ, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अप्लाई नाउ। तो अब एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं, ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, फॉल्स, ठीक है, सेव एंड चेक, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अप्लाई नाउ आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी थी और कुछ नहीं करना था। अब मुझे क्या करना है, देखो ये जो अप्लाई नाउ है ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहले तो हम देखते हैं जहाँ पे हमने कोड लिख रखा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने है ना बिट विन करना है मुझे, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग में गलती हो गई थी, तो इसको चेक करते हैं। अभी अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रही हैं चीजें। और यहाँ पे हम 5 एक्सेल भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा लगे हमें ये। और क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर देंगे, मतलब कि क्या होता है, अगर अप्लाई कर रखा है तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें लगानी थी। बट अभी क्या होता है, ये वाला पेज हमारा पूरा बिल्ड नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अगर हम डिटेल्स पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, क्या करना है, बैक करती हूँ मैं, कि अगर हम डिटेल्स पर क्लिक कर रहे हैं तो इस जॉब की जो भी डिटेल्स होंगी वो सब हमें यहाँ पर आकर दिखनी चाहिए। तो वो वाला काम हमें करना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर बटन वाला काम फिनिश हो जाता है, ये वाला डिव कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में एक H1 हेडिंग दूंगी, ठीक है। इस H1 हेडिंग में मैं क्या दूंगी, यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जॉब का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो मुझे यहाँ पर आकर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद मैं एक काम करती हूँ, उसको सेव करके एंड इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर देंगे। तो स्टाइलिंग कैसे ऐड होती है, क्लास नेम से। ठीक है, इस क्लास नेम में मैं यहाँ पर दूंगी बॉर्डर। बॉर्डर क्या होने वाला है इसका, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम 2 कर देती हूँ, मतलब कि बॉर्डर में थोड़ा सा मैं कर देती हूँ बॉटम 2 एंड बॉर्डर बॉटम ग्रे कर देते हैं हम बॉर्डर, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा। तो बॉर्डर ही हम दे रहे हैं सारी जगह, ठीक है। अभी ध्यान रखना, बॉर्डर बॉटम ग्रे यहाँ पे मैं कर देती हूँ, और ग्रे 300, मतलब कि थोड़ा सा कम डार्क होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ फॉन्ट रहने वाला है इसका मीडियम, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉन्ट मीडियम। आपको पता है कि आपके जो टेलविन सीएसएस है उसमें ऐसी ही क्लासेस यूज होती हैं, और जितनी ज्यादा क्लासेस को यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पैडिंग वाई, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 4। तो इसको कर देते हैं सेव एंड चेक। तो यहाँ पे देखो ये लाइन आ गई, कितना सुंदर लग रहा है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ से स्पेस आ गई पैडिंग वाई से, ठीक है। तो ये हमारी H1 लिखी गई। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, ठीक है। इस डिव में हमें जो जो चीजें देनी है वो हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिव दे दिया। अब इसके अंदर मैं H1 देना चाहती हूँ, कितने H1 देती हूँ, एक रोल के लिए, एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक रोल के लिए, एक लोकेशन के लिए, एक डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस आना चाहिए, सैलरी आनी चाहिए, टोटल एप्लीकेंट्स आने चाहिए, पोस्टेड डेट होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ H1 इंटू 7, जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, तो यहाँ पे उतनी बार ही हमारे पास H1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये तो हमारा होने वाला है रोल के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये होने वाला है मेरा लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे आके, ये लोकेशन के लिए हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपीरियंस के लिए होने वाला है ये, ठीक है। उसके बाद मुझे सैलरी एंड टोटल एप्लीकेंट्स ये सारी चीजें देनी है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सैलरी, एंड उसके नीचे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टोटल एप्लीकेंट्स, तो टोटल एप्लीकेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। अभी आपको पता चल जाएगा मैं किस तरीके से आपको क्या काम करने के लिए कह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोस्टेड डेट, पोस्टेड डेट मतलब कि किस तारीख में हमने पोस्ट किया है वो चीज यहाँ पर लिखी हुई आनी चाहिए। सेव किया, देखा तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, जबकि इसके आगे कुछ डायनामिक चीजें नहीं हो रही है, वे भी हम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेन टैग में इसको डाल देंगे, क्या पता हमें कलर वगैरह चेंज रखना हो, तो स्पेन टैग बनाएंगे और स्पेन टैग को भी कॉपी करेंगे, सब में यही काम करेंगे कि इसके बाद स्पेन पेस्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर पेस्ट एंड यहाँ पर पेस्ट एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट पेस्ट करते चले जाएंगे, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर रोल चाहते हैं, मान लो यहाँ पर है हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए है, तो मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। तो एक बार सेव करके जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी स्टाइलिंग कुछ नहीं है, बट स्टाइलिंग वगैरह भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकेशन, मान लो हमारी हैदराबाद है, तो हैदराबाद हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हैदराबाद आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ कुछ भी एक, मतलब कि जो हमारा लॉरेम वाला पैराग्राफ होता है उसको थोड़ा सा कम करके लिख देंगे, एमिट में आ जाता है, तो ये तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, यहाँ तक की लिख लेते हैं, ठीक है। स्पैन का ये क्लोज कर देते हैं। और एक्सपीरियंस हम मान लो हमें देना है 1, मतलब एक्सपीरियंस कितना होता है 1 ईयर 2 ईयर ऐसे एक्सपीरियंस होता है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, मान लो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ईयर्स लिख दिया। एंड यहाँ पे हमारा जो सैलरी है वो होने वाली है 12 LPA, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और हम चाहते हैं, मतलब अभी तो हम डायनामिक नहीं कर रहे हैं, स्टैटिक कर रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है वो हम कर रहे हैं। 4 एप्लीकेशंस है, पोस्टेड डेट मान लो आज कुछ डेट है वो डाल देते हैं, मान लो 29/12/2024 ऐसे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी 2024 ही चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है अब, ठीक है ना। सो ये वाली चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग दे सकते हैं चीजों को। अब अभी एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं सारी चीजें आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है, बट कोई स्टाइलिंग नहीं है, कुछ तरीका नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा H1 है उसको स्टाइलिंग दे देते हैं। H1 में मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देती हूँ, ठीक है। क्लास नेम में मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि इसका जो फॉन्ट है वो होना चाहिए बोल्ड,
ठीक है, ओके, ये फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा और साथ के साथ मार्जिन वाइज़ से इसकी होनी चाहिए 1, तो मतलब कैसा दिखेगा ये? ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है पूरा हमारा बोल्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि चलो ये तो ठीक है, H1 में हमने दे दिया, बट हम चाहते हैं जहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर लिखा रखा है, इसकी कुछ अलग स्टाइलिंग हो थोड़ी। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, स्पैन को दे सकते हैं क्लास नेम, ठीक है? क्लास नेम में मैं यहाँ पर दूँगी कि पीएल, मतलब कि पार्जिन मार्जिन लेफ्ट, सॉरी पैडिंग लेफ्ट से हो जाना चाहिए 4 और फ़ॉन्ट इसका नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए? फ़ॉन्ट इसका नॉर्मल रहना चाहिए। साथ के साथ इसका टेक्स्ट जो है वो ग्रे होना चाहिए, ना कि ब्लैक। तो यहाँ पर लिख देती हूँ टेक्स्ट ग्रे 800। तो अब एक बार चेक करते हैं कि क्या थोड़ा-सा चेंजेस आया कुछ? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरीके का चेंजेस आया और मुझे सारे ही इसी तरीके से चाहिए। तो यहाँ से ये वाली क्लास कॉपी कर लेती हूँ, सब H1 में ये वाली क्लास कॉपी कर रखी है हमने। यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो H1 है एक्सपीरियंस वाला, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, थोड़ा-सा स्पेस दे देंगे एंड यहाँ पे स्पेस देके इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे, चेक करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी स्पैन को हमने स्टाइलिंग नहीं दी। तो स्पैन वाली जो क्लास नेम है, वो हमने कहाँ पर लिखा था? जहाँ पर हमारा ये वाली चीज़ है, ये रहा, ठीक है? ये स्पैन है, ये रही इसकी क्लास नेम। तो हर जगह जहाँ पे भी वो है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वही चीज़ हमारे पास हो जाएगी, ठीक है? स्पैन में जाके पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे जो स्पैन है, यहाँ पर जो स्पैन है इसमें पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे भी हमारा स्पैन है। यहाँ पर स्पैन कहाँ पर आ गया है? ओके, ये क्लोज वाला स्पैन है तो इसको तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है? तो चीज़ें देख के करनी है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारा ये वाला स्पैन है, तो इसको भी हम पेस्ट कर देंगे एंड ये वाला स्पैन है, इसको भी हम पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे भी हमारा स्पैन आ जाता है, तो इसको भी पेस्ट कर देंगे एंड लास्ट स्पैन हमारा यहाँ पे आ जाता है, सो इसको भी पेस्ट कर देंगे एंड सेव करके चेक करेंगे तो वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब इतना जितना हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है पेज। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हमें क्या करना होगा? चलो ये चीज़ें करने के बाद हमने स्पैन कर दिया, इसको क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम चलते हैं कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं इसको बैक कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं है। होम वर्क कर रहा है, जॉब्स हमारे वर्क कर रहे हैं, डिटेल्स पे जाके डिटेल्स आ रही हैं। अब हमारा इसमें मेन काम बचता है कि हम इस पर क्लिक करके कुछ पॉपअप वगैरह नहीं ला पा रहे, ये चीज़ें नहीं ला पा रहे। हम चाहते हैं इस पे क्लिक करके हम अपनी डिटेल्स को एडिट कर पाएँ। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम कोड पर आ जाएँगे। पहले तो हमें करना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है? और इसको हम सेव कर लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा जहाँ पर हमारी प्रोफाइल है, ठीक है? प्रोफाइल में एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा, अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें। अब ये हमारा है, पहले तो इसको कर देते हैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए, सारी चीज़ें हमारी सही तरीके से हमें दिखे। Alt Z कर देते हैं। अब ठीक है ना, सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे ही इस पे क्लिक करें कुछ ओपन होके आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना सकते हैं अपना, जैसे कि हम बनाते आए हैं, एक वेरिएबल बोलते हैं उसको, स्टेट बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ओपन एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेट ओपन, ठीक है? ये दो चीज़ें हमारी आ जाएंगी, ओपन और सेट ओपन। मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत में जो यूज स्टेट वैल्यू है, यूज स्टेट ही तो बोलते हैं उसको, यूज स्टेट है वो हमारा हो जाएगा फॉल्स। अभी इसकी कंडीशन क्या है? यहाँ पर फॉल्स है, तो चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर फॉल्स दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं बटन के क्लिक करने पर काम हो। क्या चाहते हैं? बटन के क्लिक करने पर काम हो। अब कौन से बटन पर क्लिक करने पर काम हो? पेन वाला जो बटन है हमारा, ठीक है? सिंपल, यहाँ पे बटन आ रहा है, ये टेक्स्ट राइट वगैरह तो है ही। यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? ऑन क्लिक आपको पता है क्या करता है कि कोई भी एक फंक्शन अगर हमें चलाना हो तो हम ऑन क्लिक लिखेंगे और उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक हमारा चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक यहाँ पे मैं एरो फंक्शन को कॉल कर दूंगी, एग्जीक्यूट करा दूंगी एक फंक्शन, सेट ओपन जो हमारा वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगी। मतलब ट्रू क्यों करूंगी? वहां पर फॉल्स का रखा है ना, तो यहाँ पर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर करना है। बट क्या होगा, अभी मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है ना? इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? बट अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं इंस्पेक्ट कर पे इस पे क्लिक करती हूँ, इंस्पेक्ट करके क्या करते हैं, बस
प्रोफाइलर एंड यहाँ पे मैं जाती हूँ कंपोनेंट्स पर, ठीक है, और इस कंपोनेंट पे क्लिक करती हूँ। अभी क्या हो रहा है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है वो देखना होगा, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड कंपोनेंट्स में जाते हैं और चलो जो भी है, ये जो है मैं चाहती हूँ इस पे है ना, इसकी जो स्टेट है वो ट्रू फॉल्स हो रही होगी इस टाइम पर, ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर बटन पर चेंज करना है तो कहीं पर तो काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा प्रोफाइल है इसमें हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे जहां पर हम ये कर रहे हैं ना अप्लाइड जॉब टेबल, यहीं पर मैं क्या चाहती हूँ, एक डिव और आना चाहिए, जहाँ पे आपके अप्लाइड जॉब टेबल आई है वहीं पर हम एक डिव का और काम करेंगे, मतलब इस डिव के बाद यहाँ पे मैं एक बनाऊंगी अपडेट, ठीक है, ये एक डायलॉग होता है, मतलब हम चाहते हैं अपडेट होए इस पेज पर, तो हम ये चीज चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज होती है हमारे पास अपडेट प्रोफाइल डायलॉग, ठीक है, ये हम बनाएंगे अपनी एक फाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपडेट प्रोफाइल डायलॉग, मतलब एक कंपोनेंट हम यहाँ पर बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जब आपको समझ में आएगा जब हम इसको बना लेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है अपडेट प्रोफाइल डायलॉग और इसको मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल, ठीक है, जो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है इसी नेम की हम फाइल बना के यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, .jsx इसका हम नेम यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पे RAFC करेंगे तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट वो बात का काम है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो हमारा अपडेट प्रोफाइल डायलॉग होगा ये क्या करेगा, अपडेट के लिए होता है, तो यहाँ पे एक प्रॉप पास कर देंगे ओपन, क्योंकि इससे क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि इससे ये हमारा ओपन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है ओपन एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देती हूँ सेट ओपन, हमारा होने वाला है सेट ओपन। तो सिंपल सी ये दो चीजें तो आपको देनी है यहाँ पर जो जरूरी है, ठीक है, सेट ओपन दे दिया, दोनों में हमने सेट ओपन लिख दिया, इसको कर देते हैं सेव इट। अब अपडेट प्रोफाइल .jsx जो है, पहले तो उसको हमें रीनेम करके JSX करना होगा, ठीक है, ताकि ये हमारी JSX फाइल ही रहे। और RAFCE अगर करके आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम लिख लेंगे, ठीक है, हमें फंक्शन लिखना आता है। तो इसमें वो सजेस्ट नहीं कर रहा, क्या सजेस्ट नहीं कर रहा, हमारा जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, कि फंक्शन बन के आ जाता है वो चीज। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपडेट प्रोफाइल डायलॉग एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इजिकल्स टू एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, क्योंकि ये चीज तो मेन है जो हमें करनी करनी होती है, ठीक है, रिटर्न कर दूंगी एंड यहाँ पे एक डिव आ जाएगा हमारा। और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो अपडेट प्रोफाइल डायलॉग है, मान लो ये मैं यहाँ पर ये वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, मतलब ये मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर लूंगी एक्सपोर्ट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी डिफॉल्ट और अपनी फाइल का नाम जो भी हमारी फाइल का नाम है, तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी पेस्ट, ठीक है, एंड इसको मैं कर दूंगी यहाँ से सेव। तो एक बार हमें चेक करना होगा कि जहाँ पर भी हमारा ये चल रहा है इसमें क्या एरर, ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है हमारे पास अपडेट डायलॉग की, क्योंकि जो ये है हमने इसको क्या नहीं किया, इम्पोर्ट नहीं किया है। तो इसको सेव कर लेते हैं, अब चेक करते हैं हम इसको एंड इस पर मैं क्लिक करती हूँ, पहले तो रिफ्रेश करते हैं, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें और ज्यादा काम करने हैं। क्या करने हैं, पहले तो मान लो हम लॉगिन कर रहे हैं, मैं आंचल से लॉगिन करवा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिक्रूटर लॉगिन, ठीक है, पहले तो हमने लॉगिन कराया, फिर हम व्यू प्रोफाइल पे गए, जब भी मतलब कि क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करके अभी भी कोई काम नहीं होता हुआ दिखाई दिख रहा है, जबकि हमने सेट ओपन को यूज कर लिया, हमने ओपन को यूज कर लिया, क्योंकि आपने अभी इसके अंदर ऐसा सच कुछ किया ही नहीं है ना, आपने डायलॉग को ऐड किया है। तो ऐड कैसे होगा, उसके लिए हमें ब्राउजर पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेडसीएन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेडसीएन यूआई विद विड्थ कर देती हूँ एंड यहाँ पर मुझे लिखना है, अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने वीट सेडसीएन यूआई पर और यहाँ पर जाकर हमें सर्च करना है डायलॉग। अब ये डायलॉग क्या होता है, जब हम अपने डायलॉग पर जाएंगे और इसमें देखेंगे तो जैसे हम इस एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं कुछ ऐसे हमारे पास डायलॉग खुल के आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा हमें पॉपअप बनाना है, तो उसके लिए हम ये वाली चीज को कॉपी करेंगे और अपने फ्रंट एंड में जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इसको इसलिए पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसको हमें इंस्टॉल करना है ताकि हम अपने डायलॉग को
यूज़ कर सके। और एंटर करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा अपडेट डायलॉग है, मतलब जो हमने बनाया है अपनी फाइल, उसके अंदर हम चीज़ों को करेंगे। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि ऐसे ही क्लिक करके काम हो जाएगा, बट ऐसे ही क्लिक करके काम नहीं होता। अगर हमने प्रॉप्स को पास किया है तो वो हमें पास करने पड़ेंगे अपने फाइल जो है हमारी, वहाँ पर भी हमें उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप धीरे 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 समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ npm run dev, ताकि हमारा सर्वर क्या हो जाए, दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो सर्वर हमारा स्टार्ट है। अभी क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करके कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी ये देखो चल रहा है। अभी हमें यहाँ पे लॉगिन भी करना पड़ेगा दोबारा, ताकि हमारे प्रोफाइल वाला पेज हम देख सके, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं, सर्वर हमारा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। एंड यहीं पर क्या करती हूँ, उसको करती हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ जाके पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर यहाँ पर चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ZCNUI भी हट गया है यहाँ से, तो वो भी लिख लेते हैं। इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ये लोड हो गया पेज। अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे जिस आईडी से हमने पहले कर रखा था, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 एंड रिक्रूटर के लिए था, लॉगिन कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हम प्रोफाइल वाले पेज पर जाएंगे और हमारा ये पॉपअप खुलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको भी इंस्टॉल किया है। यहाँ पर ये जो ZCNUI वाला है हमारा डायलॉग, इसको हमने इंस्टॉल किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे अपने पेज पर जहाँ पर अपना कोड लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा अपडेट प्रोफाइल डायलॉग है, इसके अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस रिटर्न के अंदर यहाँ पे हमने डिव दे रखा है। अब इस डिव के अंदर हम अपने डायलॉग को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायलॉग। ये डायलॉग जो हमारा आएगा वो आएगा UI के अंदर, जो हमारा डायलॉग है। मतलब यहाँ पे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर चीज़ें हमारी डाउनलोड होके आ जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना डायलॉग, तो ये डायलॉग वाला पार्ट आपका आ जाएगा। एंड इसमें जो हमने वहाँ पर प्रॉप्स पास किए हैं ना अपने प्रोफाइल में, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो वाले ही हमें यहाँ पर पास करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ओपन, एंड यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी सेट ओपन, क्योंकि दो चीज़ें हमने वहाँ पर यूज़ की हैं, वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डायलॉग है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वही प्रॉप्स पास करूँगी जो वहाँ पर किए। मतलब कि ओपन को क्या दूंगी मैं, यहाँ पर ओपन ही दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करूँगी, डायलॉग का कुछ कंटेंट भी होगा जो मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायलॉग कंटेंट। ठीक है, तो ये वाला डायलॉग कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। अब डायलॉग कंटेंट के बाद और भी चीज़ें हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, डायलॉग कंटेंट इसके अंदर हमारा आ जाएगा डायलॉग हेडर, क्योंकि डायलॉग का कुछ हेडर भी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डायलॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर। तो डायलॉग की स्पेलिंग ठीक लिखनी है, ठीक है ना। तो डायलॉग हेडर यहाँ पे अगर नहीं लिख के आ रहा है तो हम खुद से लिख देंगे। ठीक है, लॉग हेडर, तो HEADER मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो डायलॉग हेडर हो गया। एक बार हमें स्पेलिंग चेक करनी होगी, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं आती, तो DIA आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसका चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया डायलॉग हेडर। ठीक है, तो डायलॉग हेडर को भी हमें इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायलॉग हेडर, जो हमारे UI डायलॉग से आ रहा है। अब इस हेडर के अंदर मुझे एक टाइटल भी देना होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें कहाँ से है, कहीं से नहीं है। आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर जाना है ZCN पर, और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पे सर्च किया था ना डायलॉग, इसमें जाना है। ठीक है, डायलॉग पर जाने के बाद आपको पता है इस पर क्लिक करके कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, यही हमें क्रिएट करना है। तो आप इसके कोड को जाके देख सकते हो। जब आप इसके कोड को देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बटन में आ रहा है वो एडिट एडिट वाला है। कंटेंट के अंदर हम हेडर के अंदर ये चीज़ दे रहे हैं, एडिट प्रोफाइल, ये कहाँ पर आ रही है, तो इस चीज़ से समझ में आ जाता है। जैसे एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, वो इसका क्या है, हेडर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग टाइटल हमें लिखना है, तो डायलॉग टाइटल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे लिखते हैं हम डायलॉग टाइटल, जैसे हमने भी सारी चीज़ें की है वैसे ही हम यहाँ पर अपने टाइटल को भी लेकर आ जाएंगे। और इस टाइटल के अंदर जो भी हमें लिखना है वो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट प्रोफाइल। हमें क्या करना है, प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपना
अपडेट प्रोफाइल। अब क्या करूँगी मैं, एक बार इसको सेव करते हैं एंड एक बार इसको चेक करते हैं। सो जैसे ही चेक किया, मैंने क्लिक किया, तो अभी क्या हुआ, हमारे पास तो कोई मतलब कोई चीज़ ऐसी आई नहीं है। क्लिक करके भी अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है? ये मतलब पूरा रिफ्रेश होके जा रहा है और कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने इस पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, हमारा सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? दोबारा से जाते हैं एंड एक बार चेक करते हैं। सो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर आए हैं एंड क्या करती हूँ, मैं इसको क्लिक करती हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको पहले तो हम कर देते हैं लॉगिन। रिफ्रेश करने के बाद सारी चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती है, ठीक है? रिक्रूटर लॉगिन एंड यहाँ पे जाती हूँ मैं, व्यू प्रोफाइल पे जाती हूँ एंड इस पे क्लिक करती हूँ, तो अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमें और भी सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं दी है यहाँ पर। जैसे कि कुछ होता है हमारा सेट करके, सेट वो चीज़ें हमें देनी पड़ती है, तो अभी हमारा इसमें काफ़ी काम जो है वो अधूरा है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पूरी करनी होंगी, जब जाके हमारा ये काम होगा, ठीक है? अब क्या करना है, जो हमारा हेडर है, अब हेडर के नीचे हमें कुछ और चीज़ें भी देनी होगी। मान लो मुझे एक फॉर्म देना है, यहाँ पर फॉर्म को रेडी करना है, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर एक डिव दे देते हैं हम, ठीक है? और इस डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है? और इस डिव के अंदर अभी हम मतलब देखो, अभी तक चीज़ें खुल के क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा कुछ लेआउट ही नहीं है, काम को करने का कुछ तरीका नहीं है। हर चीज़ के काम को करने का कुछ तरीका होता है, ठीक है? तो वो ही हमें करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक डिव और बना दिया, अब इसके अंदर हम लेबल दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ लेबल, जो हमारा यूआई से आ रहा है, ठीक है? लेबल के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, मुझे चाहिए नेम शुरुआत में, जो मुझे बदलना है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं दे सकती हूँ एक इनपुट, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना इनपुट, तो इनपुट आ जाएगा मेरा और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी, ठीक है ना? तो इनपुट में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और इनपुट हमने ले लिया। अब इनपुट में मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर प्लेस होल्डर, या फिर प्लेस होल्डर दे सकते हैं, मतलब जो भी हमारा मन करे वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। मान लो मैं दे रही हूँ यहाँ पर एक आईडी दे रही हूँ उसको। सो ये जो चीज़ें खुल रही है इनको हटा लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर इनपुट में दे दूंगी मैं एक, तो इसको आईडी दे देती हूँ, ठीक है? आईडी मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इसकी आईडी जो है वो दे देती हूँ नेम, ठीक है? नेम इसकी आईडी दे देती हूँ और नेम भी इसका नेम ही दे देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देनी है। अब ये चीज़ तो हम दे देंगे, यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ मैं एक बार नेम, और यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हमारा प्लेस होल्डर है वो भी मैं दे सकती हूँ, या फिर अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी ना दूँ तो भी चलेगा। अब अगर मैं इसको सेव करके और एक बार चेक कर रही हूँ और इसको क्लिक कर रही हूँ, तब भी अगर काम नहीं कर रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है इशू वाली बात? क्योंकि पहले हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं हम इसमें। कैसे देंगे स्टाइलिंग? जैसे कि हमारा ये डिव है, इसको हम कुछ नहीं देना चाहते, यहाँ पर ये जो बॉक्स है हमारा सिंपल ऐसे ही खुलना चाहिए, जो डायलॉग वगैरह है। बट जो ये वाला डिव है, इसको थोड़ी सी क्लास नेम दे देते हैं कि ये ग्रिड में होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? ग्रिड में होना चाहिए। और इसका जो गैप है वो 4 होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे जो इसकी पैडिंग वाई है वो भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और यहीं पर जो ये वाला है डिव, इसको भी क्लास नेम दे देते हैं, ठीक है? क्लास नेम में क्या दूंगी, ये हमारा ग्रिड है, ठीक है? ये हमारा ग्रिड हो गया, ये हमारा कॉल्स हो गया। ग्रिड कॉल्स 4 होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि 4 कॉलम्स होने चाहिए। और ग्रिड में हम यहाँ पर कर देते हैं आइटम्स होने चाहिए यहाँ पर हमारे सेंटर, ठीक है? और हमारा गैप होना चाहिए यहाँ पर 4 का, ठीक है? ये चीज़ें होनी चाहिए। और हम कर सकते हैं, जो हमारा लेबल है, जो आईडी हमने इनपुट को दिया है ना, वही लेबल हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HTML4, ठीक है? HTML4 में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो भी हमने नीचे नेम मतलब कि आईडी दी है, वही चीज़ हम यहाँ पर दे देंगे। और क्लास नेम कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर मुझे लिखना है क्लास नेम, इसको देना है टेक्स्ट राइट, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी टेक्स्ट राइट, ठीक है? और मान लो मुझे जो मेरा इनपुट है उसको भी कोई क्लास नेम देनी है, तो वो भी मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम यहाँ पे दे देती हूँ मैं कॉल स्पैन 3, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्या क्लासेस कौन सी है। अब ये बार बार मैं बताऊंगी अगर आपको सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे एक चीज़ नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आई? कि इस पे क्लिक करके हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? हमने तो सारी चीज़ें ठीक लिख रखी है, हमें तो ये दिखना भी चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफाइल में कुछ तो इश्यू है।
हमने यहाँ पर लिखा फॉल्स, हम यहाँ पे ट्रू करके देखते हैं, क्योंकि फॉल्स करते हैं तो नहीं दिखता, ट्रू करते हैं तो दिखता है। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं। अब तो ये दिख रहा है, मतलब यही हमें देखना था। बट ये ना तो कट हो रहा है, ना मतलब कुछ नहीं हो रहा रिफ्रेश करके। ये अगर हम दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू दे रखा है। तो यहाँ पे तो हम कर देते हैं इसको फॉल्स। चलो तो इसको तो हम कर देते हैं फॉल्स एंड सेव। तो अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा, बट अभी भी क्लिक करके नहीं चलेगा, मतलब कि जहाँ पे हमने ऑन क्लिक इवेंट दे रखा है वहाँ पे कुछ इशू है या तो। ठीक है, तो एक बार जाके देख लेंगे इसको भी। यहाँ पे पेन वाला बटन कहाँ गया? ये रहा हमारा पेन वाला बटन। यहाँ पे दे रखा है ऑन क्लिक सेट ओपन ट्रूज। यहाँ पे हमें लिखना है ट्रू, ना कि ट्रूज। ये ट्रूज को नहीं समझता, ये समझता है ट्रू को। तो अब हम इसको जाके देखते हैं, क्लिक करते हैं तो ये चीज आ रही है। अभी हाँ, हम कट वाली फंक्शनैलिटी हमने नहीं की, बट ये वाली चीज हमारी हो रही है कि क्लिक करके हम अपना पॉपअप को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरी चीज जो है दिमाग में बहुत ज्यादा खटक रही थी, यही चीज हमें करनी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने नेम के लिए कर दिया। हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, बिकॉज अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें वैसे करनी है। बट हम आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ें। हम क्या करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। बाकी का जो बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको भी पूरा बनाएंगे, जो ये चीज़ आपकी बच रही है इसको भी पूरा बनाएंगे, एंड और भी चीज़ें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।